की घोषणा जनवरी 2018 में की गई थी। बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म पर लगने वाले खर्च को लगभग 150 करोड़ बताया था। हालांकि आनंद राय ने इस रिपोर्ट के आने के बाद बताया कि फिल्म का बजट इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब तक बताए गए रकम से कम खर्चा हुआ है। इस कारण रकम में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर 2018 में निर्माण का कार्य खत्म हो चुका था और फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया गया था। इसकी कहानी लिखने वाले हिमांशु शर्मा ने बताया था कि ये एक प्रेम कहानी है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो तो बउआ हो जाता है, कुछ कुछ कमी हो दिलचस्प, इस बात पर हमारी फिल्म की कहानी बनी हुई है। दो इनफैक्ट लोगों की एक परफेक्ट प्रेम कहानी है। इस फिल्म की कहानी हमारे जीवन के भावनात्मक अधूरेपन के बारे में बताती है। फिल्म का नाम जीरो रखने के पीछे का कारण बताते हुए आनंद राय ने ये सब कहा था। चलिए बात करते हैं पात्र चुनाव के बारे में। इसके मुख्य किरदार के लिए सबसे पहले 2012 में सलमान खान से बात की गई थी, पर बाद में किरदार शाहरुख खान को मिल गया। इन्होंने इस बात की पुष्टि मार्च 2016 में की थी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में वे एक 3 से 4 फीट लंबे के इंसान का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन होगी, इस बात पर काफ़ी अटकलें लगाने के बाद जून 2017 में राय ने पुष्ट किया कि इसमें अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ मुख्य किरदार में हैं। जब तक है जान फिल्म के बाद इन तीनों की एक साथ दूसरी फिल्म है। कटरीना कैफ को सलमान खान के सुझाव देने के बाद लिया गया था। उसका इसमें एक अलग तरह की अपंग इंसान की भूमिका निभा रही हैं और कटरीना को एक शराबी अभिनेत्री का किरदार मिला है। राय के अनुसार अनुष्का और कटरीना को इस किरदार के लिए उनके बड़े कलाकार होने के कारण नहीं, बल्कि किरदार में उपयुक्त होने के कारण लिया गया है। कटरीना ने बताया कि शाहरुख खान को लेने से पहले उन्हें इस फिल्म में लिया गया था, जिसमें वे अपना ही किरदार निभाने वाली थी, पर बाद में किरदार को बदल दिया गया। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी 2 साल में काफ़ी हद तक बदल चुकी है, जो इस ओर इशारा करता है कि शाहरुख खान ने सबका सुझाव दिया है। तिग्मांशु धूलिया इसमें बउआ के पिता की भूमिका निभाए थे। उन्होंने इसमें रुचि तब दिखाई दी थी जब उन्होंने सुना कि इसमें बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अभय देओल को इसमें बबीता के प्यार का किरदार मिला है। आर माधवन को भी इसमें लिया गया था, जो राय के साथ तन ब्रिट्स मनु फिल्म में साथ काम कर चुके थे। शाहरुख इस फिल्म के निर्माण के दौरान किसी और की फिल्म को नहीं लिया। इस फिल्म में सलमान खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, काजल, आलिया भट्ट, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और जूही चावला विशेष उपस्थिति में हैं। ये फिल्म श्रीदेवी के मरने से पहले अंतिम फिल्म थी। इनके मरने के कुछ ही समय पहले ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं संगीत के बारे में। इसमें पहला सॉन्ग था मेरा नाम तो, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे अभय जोधपुर। ये गाना 5 मिनट 38 सेकंड का था। दूसरा सॉन्ग था इश्क बाजी, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे सुखविंदर सिंह, दिव्य कुमार। इस गाने का समय था 5 मिनट 20 सेकंड। फिर तीसरा गाना था हुस्न परचम, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे भूम त्रिवेदी, राजा कुमार और इस गाने की अवधि थी 3 मिनट 7 सेकंड। फिर चौथा गाना था अनबन, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे कुणाल गंजावाला, इस गाने की अवधि थी 4 मिनट 34 सेकंड। फिर पांचवा सॉन्ग था तन्हा हुआ, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे तनिष्क बागची और इसके गायक थे राहत फतेह अली खान, ज्योति नूरन और यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर छठा सॉन्ग था हेर बदनाम, जिसके गीतकार थे कुमार, संगीतकार थे तनिष्क बागची और इसको गाया था रोमी ने और यह गाना 2 मिनट 21 सेकंड का था। फिर सातवां सॉन्ग था दमातम मस्त कलंदर, जिसके गीतकार थे पारंपरिक और संगीतकार थे तनिष्क बागची और यह गाना अल्तसम फरीदी के द्वारा गाया था। यह गाना 2 मिनट 13 सेकंड का था। इसी तरह कुल साउंड ट्रैक की जो अवधि होती 27 मिनट 15 सेकंड। हीरो कहानी है बउआ यानी शाहरुख खान की। मेरठ में रहने वाला बउआ एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है। ऐशो आराम में पला बढ़ा, ऊंचाई में जरूर वह मार खा गया, लेकिन मेरठ में रहने वाले ने कभी भी उसे यह कमी रखने नहीं दी। बउआ ने पूरे 38 साल का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो पाई है। बउआ हिम्मत नहीं हारता और लगातार कोशिश जारी रखता है। आखिरकार आफिया भिंडर अनुष्का शर्मा ने उसे अपने जीवन साथी नजर आती है। आफिया नासा में वैज्ञानिक है, लेकिन अपनी बीमारी के चलते व्हील चेयर पर ही रहती है। बबीता कुमारी कटरीना कैफ एक फिल्म स्टार है और बउआ की उसी से नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। इन दोनों महिलाओं से मुलाकात बउआ का जीवन ही बदल देती है। इन महिलाओं के बाद साथ ऐसे यात्रा पर ले जाता है जहां उसका अधूरापन पूरा हो जाता है। साथ ही उसे एक ऐसा उद्देश्य मिलता है जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मोस्ट वांटेड फिल्म जीरो
21 दिसंबर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। शाहरुख के इस फिल्म का इंतजार लोगों को काफ़ी दिनों से था। फिल्म डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म जीरो में शाहरुख खान बउआ के किरदार में हैं, जो एक 38 साल का बौना इंसान है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। वही अनुष्का शर्मा भी इस फिल्म में एक चैलेंजिंग किरदार में हैं, जो सेरेब्रल पाल्सी नाम के बीमारी से पीड़ित हैं। इस फिल्म में वह आफिया नाम की एक लड़की की भूमिका में हैं। अब बात करें कैटरीना की, तो इस फिल्म में वह बबीता कुमारी नाम की एक सुपरस्टार के किरदार में है, जिसके प्यार में बउआ दीवाना है। चलिए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। इस फिल्म की कहानी मेरठ में रहने वाले एक छोटे कद के बउआ की है, जो कद से जरूर छोटा है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। बउआ दिल का बहुत साफ इंसान है। बउआ को अपने पिता और पूरे जमाने से बहुत नफरत है। इसके पीछे की वजह उसका बौना होना। उसके बौने होने से सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके पीछे वह अपने पिता को दोषी मानता है। फिल्म में बउआ के पिता के भूमिका में आपको तिमांकू धूलिया नजर आएंगे। वैसे तो बउआ की शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन उनका सपना है कि वह बॉलीवुड की सुपरस्टार बबीता कुमारी से शादी करे। बात करते हैं अभिनय की, तो इन्हीं सबके बीच उसकी मुलाकात आफिया से होती है। आफिया भले ही सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हो, लेकिन वह एक बेहद योग्य और काबिल वैज्ञानिक होती है। देखते ही देखते इन दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस बबीता कुमारी की फिर से बउआ और आफिया की ज़िंदगी में एंट्री होती है, जिससे और भी ड्रामा शुरू हो जाता है। इसके बाद बउआ आफिया का दिल तोड़कर बबीता के पास चला जाता है। बउआ के रोल में शाहरुख एकदम जम रहे हैं। उन्होंने अपने इस किरदार को बखूबी निभाया। वही अनुष्का शर्मा ने भी एक बेहतरीन किरदार निभाया है, जो फैंस के दिलों में साफ छोड़ने के लिए काफ़ी है। फिल्म के गाने। फिल्म में कैटरीना कैफ की भूमिका छोटी है, लेकिन ये उन्होंने शिद्दत से निभाई है। मोहम्मद जीशान आयुब का किरदार भी याद रहता है। मोहम्मद जीशान आयुब और शाहरुख खान के बीच की कॉमेडी पर आपके दिल को जीतते हुए नजर आएंगे। फिल्म के गाने मेरे नाम तू को शाहरुख ने अपने डांस से कलरफुल और एंटरटेनिंग बना दिया है। कुल मिलाकर यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी। फिल्म का जब तक है जान के बाद एक बार फिर से शाहरुख, कैटरीना और अनुष्का की जोड़ी फिल्म जीरो में नजर आ रही है। जब तक है जान में दर्शकों इन तीनों की जोड़ी बेहद पसंद आई थी और यही वजह थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसलिए एक बार फिर से इन जोड़ियों को बड़े पर्दे पर देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा। चलिए बात करते हैं बॉक्स ऑफिस के बारे में। खबरों की माने तो शाहरुख खान की फिल्म जीरो थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 100 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। हालांकि इसके पहले फिल्म दिलवाले को 130 करोड़ रुपए में बेचा गया था। खबर है कि फिल्म जीरो का लागत करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक थी। फिल्म समीक्षक सुमित कादेल की माने तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 35 से 40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। किंग शाहरुख खान और दबंग सलमान खान की दोस्ती के किस्से काफ़ी मशहूर हैं। दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। कई दफ़ा दोनों को एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करते देखा जाता रहा है। शाहरुख की फिल्म जीरो दिसंबर में रिलीज हुई थी। शाहरुख के बर्थडे पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा था। सलमान खान ने शाहरुख के करियर की इस अहम फिल्म को अलग अंदाज में प्रमोट किया था। शाहरुख के फैन द्वारा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें कुछ बौने लोग बैठे हैं। इनमें से एक ने सलमान खान से जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए कहा, सलमान भाई ने गाड़ी रोक कर बुलाया, खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने हम लोगों को जीरो फिल्म प्रमोट करने को कहा था। साथ ही सलमान की एक फ़ोटो भी सामने आई, जिसमें वह कुछ बौने लोगों के साथ खड़े हैं। फरीदुन शहरयार ने यह फ़ोटो ट्विटर पर शेयर की और कहा कि भारत की शूटिंग के दौरान सलमान अपने इन प्रशंसकों से मिले और जीरो फिल्म का प्रमोट करने के लिए कहा। शाहरुख खान 53 साल के हो चुके थे। उन्होंने करण जौहर, जोया अख्तर और करीबी दोस्त के साथ अपना बर्थडे केक काटा। इस केक की खास बात ये रही कि केक में मिनी बउआ सिंह भी थे। शाहरुख खान जीरो फिल्म के बउआ सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का प्रमोशन शुरू हो गया था। ट्विटर पर बउआ सिंह का एक अकाउंट भी बना दिया गया था। फिल्म में शाहरुख के अलावा कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी थी। फिल्म एक निर्देशक आनंद एल राय ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 रखी गई थी। शाहरुख खान के शारीरिक की संरचना भले ही अलग है, लेकिन पूरी फिल्म में वह लगा शाहरुख खान ही है। शाहरुख का अभिनय अपनी चिर परिचित छाप लिए हुए अनुष्का का किरदार चुनौतीपूर्ण रहा था और उसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश भी खूब की थी। काफ़ी हद तक सफल भी रही है। हालांकि इस किरदार को बहुत अच्छे ढंग से नहीं गढ़ा नहीं गया है। कैटरीना बस 120 की तरह लगी हैं। जीशान आयुब ने हमेशा की तरह प्रभावित किया है। बउआ के पिता अशोक के रूप में तिमांकू धूलिया भी ठीक लगे हैं। अभय देओल और आर माधवन अतिथि भूमिका में हैं। इनके अलावा श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, जूही चावला भी फिल्म में झलक दिखला जाती हैं। सलमान खान भी एक गाने में है, जिसमें गणेश आचार्य और रेमो डिसूजा ने भी डांस के अलावा बिखेरे हैं।
जिस दिन लोग इसे पैसे देकर देखना बंद करेंगे उस दिन ये जो है फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कब तक अपलोड होती है ये तो कंपनी वाले ही जानते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी और बहुत सारे रोचक तथ्य बताऊंगा। अगर आप जीरो मूवी के फैन हैं तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो 2018 में बनी हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका लेखन हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन आनंद राय ने किया है। इसका निर्माण कलर्स येलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में हैं। इन तीनों कलाकारों की ये एक साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्हें एक साथ बनी 2012 में जब तक है जान फिल्म में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म की लंबाई 164 मिनट। ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 200 करोड़ रुपए। तो चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। बउआ सिंह यानी शाहरुख खान एक 38 साल का बौना आदमी है जिसे अपने जीवन साथी की तलाश रहती है। बाद में उसकी मुलाकात NSAR नासा का काल्पनिक नाम की वैज्ञानिक आफिया अनुष्का शर्मा होती है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं पर 5 महीने बाद वह उसे छोड़ देता है। हालांकि आफिया वापस उसके पास आती है और बउआ के माता पिता उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। शादी के दिन बउआ का दोस्त लड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। शादी के दिन बउआ का दोस्त गुड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है जिसमें जीतने वाले को बबीता कुमारी यानी कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। वो उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शादी छोड़कर भाग जाता है जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं। बउआ इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और उसे पार्टी में बबीता से मिलने का मौका मिलता है। बउआ के चेहरे के भाव देखकर दिमाग में क्या चल रहा है बताने के कारण वो उसे उसके साथ काम करने का ऑफर देती है जिसे बउआ स्वीकार भी कर लेता है। वो अब बबीता के साथ फिल्म के निर्माण से लेकर पुरस्कार समारोह तक साथ रहता है और उसके पूर्व प्रेमी आदित्य कपूर यानी अभय देओल के साथ उसके टूटे रिश्ते को वापस जोड़ भी देता है। एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आफिया के पास वापस जाने की सोचता है और जानबूझकर बबीता के पार्टी में विवाद खड़ा कर देता है जिससे वो बउआ को अपने पार्टी से बाहर कर देती है और साथ ही आदित्य के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ देती है। बउआ और गुड्डू किसी तरह न्यूयॉर्क में आफिया से मिलने आते हैं। सेमिनार में वो आफिया से मिलने की कोशिश करता है पर आफिया उसे देखने से भी इनकार कर देती है। आफिया के पिता बउआ से कहते हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इस कारण वो शादी करना चाहती थी। बउआ का दिल टूट जाता है और वो शहर छोड़कर जाने की सोचता है पर बाद में वो फिर आफिया से मिलने की कोशिश करता है। वो उसे दोबारा मिलता है पर आफिया उसे स्वीकार नहीं करती है। बउआ को पता चलता है कि एक कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों को मंगल ग्रह में भेजने की तैयारी हो रही है। वो भी उन लोगों को जो अपना नाम लिखवा लेता है और सारे टेस्ट में पास भी हो जाता है। इसके बाद बउआ को चुन लिया जाता है। रॉकेट को मंगल ग्रह में भेजने वाले दिन आफिया भी वहां आती है। वो अब श्रीनिवास से शादी करने वाली होती है। हेलो दोस्तों, अगर आप जीरो मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यूट्यूब पर जैसे अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं, इसे ब्लॉक कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं आइए जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वे अब भी अपनी साइट पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं और लोग इसे पैसे देकर देख भी रहे हैं। तो जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तो उनके पास लाखों रुपये अब भी आ रहे हैं। तो जब तक भाई उनके पास पैसे आएंगे तब तक वे फ्री में इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगे। जिस दिन लोग इसे पैसे देकर देखना बंद करेंगे उस दिन ये जो है फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कब तक अपलोड होती है ये तो कंपनी वाले ही जानते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी और बहुत सारे रोचक तथ्य बताऊंगा। अगर आप जीरो मूवी के फैन हैं तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो 2018 में बनी हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका लेखन हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन आनंद राय ने किया है। इसका निर्माण कलर्स येलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में हैं। इन तीनों कलाकारों की ये एक साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्हें एक साथ बनी 2012 में जब तक है जान फिल्म में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म की लंबाई 164 मिनट। ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 200 करोड़ रुपए।
तो चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। बउआ सिंह यानी शाहरुख खान एक 38 साल का बौना आदमी है जिसे अपने जीवन साथी की तलाश रहती है। बाद में उसकी मुलाकात NSAR नासा का काल्पनिक नाम की वैज्ञानिक आफिया अनुष्का शर्मा होती है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, पर 5 महीने बाद वो उसे छोड़ देता है। हालांकि आफिया वापस उसके पास आती है और बउआ के माता पिता उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। शादी के दिन बउआ का दोस्त लड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। शादी के दिन बउआ का दोस्त गुड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है, जिसमें जीतने वाले को बबीता कुमार यानी कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। वह उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शादी छोड़कर भाग जाता है, जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं। बउआ इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और उसे पार्टी में बबीता से मिलने का मौका मिलता है। बउआ के चेहरे के भाव देखकर दिमाग में क्या चल रहा है बताने के कारण वो उसे उसके साथ काम करने का ऑफर देती है, जिसे बउआ स्वीकार भी कर लेता है। वो अब बबीता के साथ फिल्म के निर्माण से लेकर पुरस्कार समारोह तक साथ रहता है और उसके पूर्व प्रेमी आदित्य कपूर यानी अभय देओल के साथ उसके टूटे रिश्ते को वापस जोड़ भी देता है। एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आफिया के पास वापस जाने की सोचता है और जानबूझकर बबीता के पार्टी में विवाद खड़ा कर देता है, जिससे वो बउआ को अपने पार्टी से बाहर कर देती है और साथ ही आदित्य के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ देती है। बउआ और गुड्डू किसी तरह न्यूयॉर्क में आफिया से मिलने आते हैं। सेमिनार में वो आफिया से मिलने की कोशिश करता है, पर आफिया उसे देखने से भी इनकार कर देती है। आफिया के पिता बउआ से कहते हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इस कारण वो शादी करना चाहती थी। बउआ का दिल टूट जाता है और वो शहर छोड़कर जाने की सोचता है, पर बाद में वो फिर आफिया से मिलने की कोशिश करता है। वो उसे दोबारा मिलता है, पर आफिया उसे स्वीकार नहीं करती है। बउआ को पता चलता है कि एक कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों को मंगल ग्रह में भेजने की तैयारी हो रही है, वो भी उन लोगों को जो अपना नाम लिखवा लेता है और सारे टेस्ट में पास भी हो जाता है। इसके बाद बउआ को चुन लिया जाता है। रॉकेट को मंगल ग्रह में भेजने वाले दिन आफिया भी वहां आती है। वो अब श्रीनिवास से शादी करने वाली होती है। रॉकेट के लॉन्च होने से पहले वो आफिया को बताता है कि वो हमेशा उससे प्यार करते रहेगा। इसके बाद रॉकेट उड़ जाता है और बबीता और बाकी लोग टीवी पर ये लॉन्च देखते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि लॉन्च सफल रहा और रॉकेट अब अंतरिक्ष में है। आफिया की आवाज़ में बताया जाता है कि बउआ अब मंगल ग्रह में जा चुका है और वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता है। उसके वापस आते समय उसका रॉकेट अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है। आफिया अपनी शादी श्रीनिवास के साथ तोड़ देती है और बउआ का इंतजार करने लगती है। 15 साल बाद चीन के अंतरिक्ष स्टेशन वालों को बउआ के बारे में पता चलता है कि उसका इसके पार्ट सागर में कहीं गिरा है। बाद में दिखाया जाता है कि बउआ जीवित है और 15 साल छोटा है। तो चलिए अब इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। इसके निर्देशक आनंद राय ने 2012 में क्रश फिल्म को देखने और कुछ अमेरिकी सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन को देखकर इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा था, पर वो थोड़ा अलग किस्म का फिल्म बनाने की सोच रहे थे। वे एक बौने आदमी के नज़रिए से किस प्रकार देखता है उसी पर एक फिल्म बनाने का फैसला कर रहे हैं। फिल्म का शुरुआती नाम कैटरीना मेरी जान रखा गया था, लेकिन इसके निर्माताओं को लगा कि इस नाम से लोगों को गलतफहमी होगी कि फिल्म कैटरीना कैफ के बारे में है। इसके बाद निर्माताओं के बीच इसके नाम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें बउआ, बौना, बूढ़का, बंधुआ और बटल जैसे नाम सोचे गए। अंत में रेड चिली एंटरटेनमेंट के 3 नाम दर्ज करा लिए गए। अंत में इस फिल्म का नाम जीरो रखने का फैसला किया गया। इस नाम की घोषणा जनवरी 2018 में की गई थी। बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म पर लगने वाले खर्च को लगभग 150 करोड़ बताया था। हालांकि आनंद राय ने इस रिपोर्ट के आने के बाद बताया कि फिल्म का बजट इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब तक बताए गए रकम से कम खर्चा हुआ है, इस कारण रकम में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर 2018 में निर्माण का कार्य खत्म हो चुका था और फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया गया था। इसकी कहानी लिखने वाले हिमांशु शर्मा ने बताया था कि एक प्रेम कहानी है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो तो बउआ हो जाता है, कुछ कमी हो दिलचस्प, इस बात पर हमारी फिल्म की कहानी बनी हुई है। दो इनफैक्ट लोगों की एक परफेक्ट प्रेम कहानी है। इस फिल्म की कहानी हमारे जीवन के भावात्मक अधूरेपन के बारे में बताती है। फिल्म का नाम जीरो रखने के पीछे का कारण बताते हुए आनंद राय ने यह सब कहा था। चलिए बात करते हैं पात्र चुनाव के बारे में।
इसके मुख्य किरदार के लिए सबसे पहले 2012 में सलमान खान से बात की गई थी, पर बाद में किरदार शाहरुख खान को मिल गया। इन्होंने इस बात की पुष्टि मार्च 2016 में की थी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में वे एक 3 से 4 फीट लंबे के इंसान का किरदार निभाएंगी। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन होगी, इस बात पर काफ़ी अटकलें लगाने के बाद जून 2017 में राय ने पुष्टि किया कि इसमें अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ मुख्य किरदार में हैं। जब तक है जान फिल्म में के बाद इन तीनों की एक साथ दूसरी फिल्म है। कैटरीना कैफ को सलमान खान के सुझाव देने के बाद लिया गया था। उसका इसमें एक अलग तरह की अपंग इंसान की भूमिका निभा रही हैं और कैटरीना को एक शराबी अभिनेत्री का किरदार मिला है। राय के अनुसार अनुष्का और कैटरीना को इस किरदार के लिए उनके बड़े कलाकार होने के कारण नहीं, बल्कि किरदार में उपयुक्त होने के कारण लिया गया है। कैटरीना ने बताया कि शाहरुख खान को लेने से पहले उन्हें इस फिल्म में लिया गया था, जिसमें वे अपना ही किरदार निभाने वाली थी, पर बाद में किरदार को बदल दिया गया। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी 2 साल में काफ़ी हद तक बदल चुकी है, जो इस ओर इशारा करता है कि शाहरुख खान ने सबका सुझाव दिया है। तिग्मांशु धूलिया इसमें बउआ के पिता की भूमिका निभाए थे। उन्होंने इसमें रुचि तब दिखाई दी थी जब उन्होंने सुना कि इसमें बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अभय देओल को इसमें बबीता के प्यार का किरदार मिला है। आर माधवन को भी इसमें लिया गया था, जो राय के साथ तन बेट्स मनु फिल्म में साथ काम कर चुके थे। शाहरुख इस फिल्म के निर्माण के दौरान किसी और की फिल्म को नहीं लिया। इस फिल्म में सलमान खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, काजल, आलिया भट्ट, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और जूही चावला विशेष उपस्थिति में हैं। ये फिल्म श्रीदेवी के मरने से पहले अंतिम फिल्म थी। इनके मरने के कुछ ही समय पहले ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं संगीत के बारे में। इसमें पहला सॉन्ग था मेरा नाम तो, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे अभय जोधपुर। ये गाना 5 मिनट 38 सेकंड का था। दूसरा सॉन्ग था इश्क बाजी, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे सुखविंदर सिंह, दिव्य कुमार। इस गाने का समय था 5 मिनट 20 सेकंड। फिर तीसरा गाना था हुस्न परचम, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे भूम त्रिवेदी, राजा कुमार और इस गाने की अवधि थी 3 मिनट 7 सेकंड। फिर चौथा गाना था अनबन, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे कुणाल गंजावाला, इस गाने की अवधि थी 4 मिनट 34 सेकंड। फिर पांचवा सॉन्ग था तन्हा हुआ, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे तनिष्क बागची और इसके गायक थे राहत फतेह अली खान, ज्योति नूरन और यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर छठा सॉन्ग था हेर बदनाम, जिसके गीतकार थे कुमार, संगीतकार थे तनिष्क बागची और इसको गाया था रोमी ने और यह गाना 2 मिनट 21 सेकंड का था। फिर सातवां सॉन्ग था दमातम मस्त कलंदर, जिसके गीतकार थे पारंपरिक और संगीतकार थे तनिष्क बागची और यह गाना अल्तसम फरीदी के द्वारा गाया था। यह गाना 2 मिनट 13 सेकंड का था। इसी तरह कुल साउंड ट्रैक की जो अवधि होती 27 मिनट 15 सेकंड। हीरो कहानी है बउआ यानी शाहरुख खान की। मेरठ में रहने वाला बउआ एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है। ऐशो आराम में पला बढ़ा, ऊंचाई में जरूर वह मार खा गया, लेकिन मेरठ में रहने वाले ने कभी भी उसे यह कमी रखने नहीं दी। बउआ ने पूरे 38 साल का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो पाई है। बउआ हिम्मत नहीं हारता और लगातार कोशिश जारी रखता है। आखिरकार आफिया भिंडर अनुष्का शर्मा ने उसे अपने जीवन साथी नजर आती है। आफिया नासा में वैज्ञानिक है, लेकिन अपनी बीमारी के चलते व्हील चेयर पर ही रहती है। बबीता कुमारी कैटरीना कैफ एक फिल्म स्टार है और बउआ की उसी से नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। इन दोनों महिलाओं से मुलाकात बउआ का जीवन ही बदल देती है। इन महिलाओं के बाद साथ ऐसे यात्रा पर ले जाता है जहां उसका अधूरापन पूरा हो जाता है। साथ ही उसे एक ऐसा उद्देश्य मिलता है जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मोस्ट वांटेड फिल्म 21 दिसंबर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। शाहरुख के इस फिल्म का इंतजार लोगों को काफ़ी दिनों से था। फिल्म डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म 0 में शाहरुख खान बउआ के किरदार में हैं, जो एक 38 साल का बौना इंसान है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। वही अनुष्का शर्मा भी इस फिल्म में एक चैलेंजिंग किरदार में हैं, जो सेरेब्रल पाल्सी नाम के बीमारी से पीड़ित हैं। इस फिल्म में वह आफिया नाम की एक लड़की की भूमिका में हैं। अब बात करें कैटरीना की, तो इस फिल्म में वह बबीता कुमारी नाम की एक सुपरस्टार के किरदार में है, जिसके प्यार में बउआ दीवाना है। चलिए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। इस फिल्म की कहानी मेरठ में रहने वाले एक छोटे कद के बउआ की है, जो कद से जरूर छोटा है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। बउआ दिल का बहुत साफ इंसान है। बउआ को अपने पिता और पूरे जमाने से बहुत नफरत है। इसके पीछे की वजह उसका बौना होना। उसके बौने होने से सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके पीछे वह अपने पिता को दोषी मानता है। फिल्म में बउआ के पिता के भूमिका में आपको
तिमांगो धूलिया नजर आएंगे। वैसे तो बउआ की शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन उनका सपना है कि वह बॉलीवुड की सुपरस्टार बबीता कुमारी से शादी करें। बात करते हैं अभिनय की, तो इन्हीं सबके बीच उसकी मुलाकात आफिया से होती है। आफिया भले ही सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हो, लेकिन वह एक बेहद योग्य और काबिल वैज्ञानिक होती है। देखते ही देखते इन दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस बबीता कुमारी की फिर से बउआ और आफिया की ज़िंदगी में एंट्री होती है, जिससे और भी ड्रामा शुरू हो जाता है। इसके बाद बउआ आफिया का दिल तोड़कर बबीता के पास चला जाता है। बउआ के रोल में शाहरुख एकदम जम रहे हैं। उन्होंने अपने इस किरदार को बाखूबी निभाया है। वही अनुष्का शर्मा ने भी एक बेहतरीन किरदार निभाया है, जो फैंस के दिलों में छाप छोड़ने के लिए काफ़ी है। फिल्म के गाने। फिल्म में कैटरीना कैफ की भूमिका छोटी है, लेकिन ये उन्होंने शिद्दत से निभाई है। मोहम्मद जीशान आयुब का किरदार भी याद रहता है। मोहम्मद जीशान आयुब और शाहरुख खान के बीच की कॉमेडी पर आपके दिल को जीतते हुए नजर आएंगे। फिल्म के गाने मेरे नाम तू को शाहरुख ने अपने डांस से कलरफुल और एंटरटेनिंग बना दिया है। कुल मिलाकर यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी। फिल्म का जब तक है जान के बाद एक बार फिर से शाहरुख, कैटरीना और अनुष्का की जोड़ी फिल्म जीरो में नजर आ रही है। जब तक है जान में दर्शकों इन तीनों की जोड़ी बेहद पसंद आई थी, और यही वजह थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसलिए एक बार फिर से इन जोड़ियों को बड़े पर्दे पर देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा। चलिए बात करते हैं बॉक्स ऑफिस के बारे में। खबरों की माने तो शाहरुख खान की फिल्म जीरो थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 100 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। हालांकि इसके पहले फिल्म दिलवाले को 130 करोड़ रुपए में बेचा गया था। खबर है कि फिल्म जीरो का लागत करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक थी। फिल्म समीक्षक सुमित कादेल की माने तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 35 से 40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। किंग शाहरुख खान और दबंग सलमान खान की दोस्ती के किस्से काफ़ी मशहूर हैं। दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। कई दफ़ा दोनों को एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करते देखा जाता रहा है। शाहरुख की फिल्म जीरो दिसंबर में रिलीज हुई थी। शाहरुख के बर्थडे पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा था। सलमान खान ने शाहरुख के करियर की इस अहम फिल्म को अलग अंदाज में प्रमोट किया था। शाहरुख के फैन द्वारा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें कुछ बने लोग बैठे हैं। इनमें से एक ने सलमान खान से जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए कहा, सलमान भाई ने गाड़ी रोक कर बुलाया, खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने हम लोगों को जीरो फिल्म प्रमोट करने को कहा था। साथ ही सलमान की एक फ़ोटो भी सामने आई, जिसमें वह कुछ बने लोगों के साथ खड़े हैं। फरीदुन शहरयार ने यह फ़ोटो ट्विटर पर शेयर की और कहा कि भारत की शूटिंग के दौरान सलमान अपने इन प्रशंसकों से मिले और जीरो फिल्म का प्रमोट करने के लिए कहा। शाहरुख खान 53 साल के हो चुके थे। उन्होंने करण जौहर, जोया अख्तर और करीबी दोस्त के साथ अपना बर्थडे केक काटा। इस केक की खास बात ये रही कि केक में मिनी बउआ सिंह भी थे। शाहरुख खान जीरो फिल्म के बउआ सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का प्रमोशन शुरू हो गया था। ट्विटर पर बउआ सिंह का एक अकाउंट भी बना दिया गया था। फिल्म में शाहरुख के अलावा कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी थी। फिल्म एक निर्देशक आनंद एल राय ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 रखी गई थी। शाहरुख खान के शारीरिक की संरचना भले ही अलग है, लेकिन पूरी फिल्म में वह लगा शाहरुख खान ही है। शाहरुख का अभिनय अपनी चिर परिचित छाप लिए हुए अनुष्का का किरदार चुनौतीपूर्ण रहा था, और उसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश भी खूब की थी। काफ़ी हद तक सफल भी रही है। हालांकि इस किरदार को बहुत अच्छे ढंग से नहीं गढ़ा नहीं गया है। कैटरीना बस 100 पीस की तरह लगी हैं। जीशान आयुब ने हमेशा की तरह प्रभावित किया है। बउआ के पिता अशोक के रूप में तिमांगो धूलिया भी ठीक लगे हैं। अभय देओल और आर माधवन अतिथि भूमिका में हैं। इनके अलावा श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, जूही चावला भी फिल्म में झलक दिखला जाती हैं। सलमान खान भी एक गाने में है, जिसमें गणेश आचार्य और रेमो डिसूजा ने भी डांस के अलावा बिखेरे हैं। जिस दिन लोग इसे पैसे देकर देखना बंद करेंगे, उस दिन ये जो है फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कब तक अपलोड होती है ये तो कंपनी वाले ही जानते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी और बहुत सारे रोचक तथ्य बताऊंगा। अगर आप जीरो मूवी के फैन हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो 2018 में बनी हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका लेखन हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन आनंद राय ने किया है। इसका निर्माण कलर्स येलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में हैं। इन तीनों कलाकारों की ये एक साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्हें एक साथ बनी 2012 में जब तक है जान फिल्म में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म
इस फिल्म की लंबाई 164 मिनट। ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 200 करोड़ रुपए। तो चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। बउआ सिंह यानी शाहरुख खान एक 38 साल का बौना आदमी है जिसे अपने जीवन साथी की तलाश रहती है। बाद में उसकी मुलाकात NSAR नासा का काल्पनिक नाम की वैज्ञानिक आफिया अनुष्का शर्मा होती है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, पर 5 महीने बाद वह उसे छोड़ देता है। हालांकि आफिया वापस उसके पास आती है और बउआ के माता पिता उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। शादी के दिन बउआ का दोस्त लड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। शादी के दिन बउआ का दोस्त गुड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है, जिसमें जीतने वाले को बबीता कुमारी यानी कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। वो उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शादी छोड़कर भाग जाता है, जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं। बउआ इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और उसे पार्टी में बबीता से मिलने का मौका मिलता है। बउआ के चेहरे के भाव देखकर दिमाग में क्या चल रहा है बताने के कारण वो उसे उसके साथ काम करने का ऑफर देती है, जिसे बउआ स्वीकार भी कर लेता है। वो अब बबीता के साथ फिल्म के निर्माण से लेकर पुरस्कार समारोह तक साथ रहता है और उसके पूर्व प्रेमी आदित्य कपूर यानी अभय देओल के साथ उसके टूटे रिश्ते को वापस जोड़ भी देता है। एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आफिया के पास वापस जाने की सोचता है और जानबूझकर बबीता के पार्टी में विवाद खड़ा कर देता है, जिससे वो बउआ को अपने पार्टी से बाहर कर देती है और साथ ही आदित्य के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ देती है। बउआ और गुड्डू किसी तरह न्यूयॉर्क में आफिया से मिलने आते हैं। सेमिनार में वो आफिया से मिलने की कोशिश करता है, पर आफिया उसे देखने से भी इनकार कर देती है। आफिया के पिता बउआ से कहते हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इस कारण वो शादी करना चाहती थी। बउआ का दिल टूट जाता है और वो शहर छोड़कर जाने की सोचता है, पर बाद में वो फिर आफिया से मिलने की कोशिश करता है। वो उसे दोबारा मिलता है, पर आफिया उसे स्वीकार नहीं करती है। बउआ को पता चलता है कि एक कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों को मंगल ग्रह में भेजने की तैयारी हो रही है। वो भी उन लोगों को जो अपना नाम लिखवा लेता है और सारे टेस्ट में पास भी हो जाता है। इसके बाद बउआ को चुन लिया जाता है। रॉकेट को मंगल ग्रह में भेजने वाले दिन आफिया भी वहां आती है। वो अब श्रीनिवास से शादी करने वाली होती है। हेलो दोस्तों, अगर आप जीरो मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर जैसे अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं, इसे ब्लॉक कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं आइए जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी के मालिक हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वे अब भी अपनी साइट पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं और लोग इसे पैसे देकर देख भी रहे हैं। तो जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तो उनके पास लाखों रुपये अब भी आ रहे हैं। तो जब तक भाई उनके पास पैसे आएंगे तब तक कोई फ्री में इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगे। जिस दिन लोग इसे पैसे देकर देखना बंद करेंगे उस दिन ये जो है फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कब तक अपलोड होती है ये तो कंपनी वाले ही जानते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी और बहुत सारे रोचक तथ्य बताऊंगा। अगर आप जीरो मूवी के फैन हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो 2018 में बनी हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका लेखन हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन आनंद राय ने किया है। इसका निर्माण कलर्स येलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में हैं। इन तीनों कलाकारों की ये एक साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्हें एक साथ बनी 2012 में जब तक है जान फिल्म में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म की लंबाई 164 मिनट। ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 200 करोड़ रुपए। तो चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। बउआ सिंह यानी शाहरुख खान एक 38 साल का बौना आदमी है जिसे अपने जीवन साथी की तलाश रहती है। बाद में उसकी मुलाकात NSAR नासा का काल्पनिक नाम की वैज्ञानिक आफिया अनुष्का शर्मा होती है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, पर 5 महीने बाद वह उसे छोड़ देता है। हालांकि आफिया वापस उसके पास आती है और बउआ के माता पिता उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। शादी के दिन बउआ का दोस्त लड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। शादी के दिन बउआ का दोस्त गुड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है,
जिसमें जीतने वाले को बबीता कुमार यानी कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। वह उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शादी छोड़कर भाग जाता है, जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं। बउआ इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और उसे पार्टी में बबीता से मिलने का मौका मिलता है। बउआ के चेहरे के भाव देखकर दिमाग में क्या चल रहा है बताने के कारण वो उसे उसके साथ काम करने का ऑफर देती है, जिसे बउआ स्वीकार भी कर लेता है। वो अब बबीता के साथ फिल्म के निर्माण से लेकर पुरस्कार समारोह तक साथ रहता है और उसके पूर्व प्रेमी आदित्य कपूर यानी अभय देओल के साथ उसके टूटे रिश्ते को वापस जोड़ भी देता है। एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आफिया के पास वापस जाने की सोचता है और जानबूझकर बबीता के पार्टी में विवाद खड़ा कर देता है, जिससे वो बउआ को अपने पार्टी से बाहर कर देती है और साथ ही आदित्य के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ देती है। बउआ और गुड्डू किसी तरह न्यूयॉर्क में आफिया से मिलने आते हैं। सेमिनार में वो आफिया से मिलने की कोशिश करता है, पर आफिया उसे देखने से भी इनकार कर देती है। आफिया के पिता बउआ से कहते हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इस कारण वो शादी करना चाहती थी। बउआ का दिल टूट जाता है और वो शहर छोड़कर जाने की सोचता है, पर बाद में वो फिर आफिया से मिलने की कोशिश करता है। वो उसे दोबारा मिलता है, पर आफिया उसे स्वीकार नहीं करती है। बउआ को पता चलता है कि एक कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों को मंगल ग्रह में भेजने की तैयारी हो रही है, वो भी उन लोगों को जो अपना नाम लिखवा लेता है और सारे टेस्ट में पास भी हो जाता है। इसके बाद बउआ को चुन लिया जाता है। रॉकेट को मंगल ग्रह में भेजने वाले दिन आफिया भी वहां आती है। वो अब श्रीनिवास से शादी करने वाली होती है। रॉकेट के लॉन्च होने से पहले वो आफिया को बताता है कि वो हमेशा उससे प्यार करते रहेगा। इसके बाद रॉकेट उड़ जाता है और बबीता और बाकी लोग टीवी पर यह लॉन्च देखते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि लॉन्च सफल रहा और रॉकेट अब अंतरिक्ष में है। आफिया की आवाज़ में बताया जाता है कि बउआ अब मंगल ग्रह में जा चुका है और वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता है। उसके वापस आते समय उसका रॉकेट अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है। आफिया अपनी शादी श्रीनिवास के साथ तोड़ देती है और बउआ का इंतजार करने लगती है। 15 साल बाद चीन के अंतरिक्ष स्टेशन वालों को बउआ के बारे में पता चलता है कि उसका इसके पार्ट सागर में कहीं गिरा है। बाद में दिखाया जाता है कि बउआ जीवित है और 15 साल छोटा है। तो चलिए अब इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। इसके निर्देशक आनंद राय ने 2012 में क्रश फिल्म को देखने और कुछ अमेरिकी सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन को देखकर इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा था, पर वो थोड़ा अलग किस्म का फिल्म बनाने की सोच रहे थे। वो एक बौने आदमी के नज़रिए से किस प्रकार देखता है उसी पर एक फिल्म बनाने का फैसला कर रहे हैं। फिल्म का शुरुआती नाम कैटरीना मेरी जान रखा गया था, लेकिन इसके निर्माताओं को लगा कि इस नाम से लोगों को गलतफहमी होगी कि फिल्म कैटरीना कैफ के बारे में है। इसके बाद निर्माताओं के बीच इसके नाम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें बउआ, बौना, बूढ़का, बंधुआ और बटल जैसे नाम सोचे गए। अंत में रेड चिली एंटरटेनमेंट के 3 नाम दर्ज करा लिए गए। अंत में इस फिल्म का नाम जीरो रखने का फैसला किया गया। इस नाम की घोषणा जनवरी 2018 में की गई थी। बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म पर लगने वाले खर्च को लगभग 150 करोड़ बताया था। हालांकि आनंद राय ने इस रिपोर्ट के आने के बाद बताया कि फिल्म का बजट इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब तक बताए गए रकम से कम खर्चा हुआ है, इस कारण रकम में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर 2018 में निर्माण का कार्य खत्म हो चुका था और फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया गया था। इसकी कहानी लिखने वाले हिमांशु शर्मा ने बताया था कि एक प्रेम कहानी है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो तो बउआ हो जाता है, कुछ कमी हो दिलचस्प, इस बात पर हमारी फिल्म की कहानी बनी हुई है। दो इनफैक्ट लोगों की एक परफेक्ट प्रेम कहानी है। इस फिल्म की कहानी हमारे जीवन के भावात्मक अधूरेपन के बारे में बताती है। फिल्म का नाम जीरो रखने के पीछे का कारण बताते हुए आनंद राय ने यह सब कहा था। चलिए बात करते हैं पात्र चुनाव के बारे में। इसके मुख्य किरदार के लिए सबसे पहले 2012 में सलमान खान से बात की गई थी, पर बाद में किरदार शाहरुख खान को मिल गया। इन्होंने इस बात की पुष्टि मार्च 2016 में की थी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में वे एक 3 से 4 फीट लंबे के इंसान का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन होगी, इस बात पर काफ़ी अटकलें लगाने के बाद जून 2017 में राय ने पुष्टि किया कि इसमें अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ मुख्य किरदार में हैं। जब तक है जान फिल्म के बाद इन तीनों की एक साथ दूसरी फिल्म है। कैटरीना कैफ को सलमान खान के सुझाव देने के बाद लिया गया था। उसका इसमें एक अलग तरह की अपंग इंसान की भूमिका निभा रही हैं और कैटरीना को एक शराबी अभिनेत्री का किरदार मिला है।
राय के अनुसार अनुष्का और कैटरीना को इस किरदार के लिए उनके बड़े कलाकार होने के कारण नहीं बल्कि किरदार में उपयुक्त होने के कारण लिया गया है। कैटरीना ने बताया कि शाहरुख खान को लेने से पहले उन्हें इस फिल्म में लिया गया था जिसमें वे अपना ही किरदार निभाने वाली थी, पर बाद में किरदार को बदल दिया गया। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी 2 साल में काफ़ी हद तक बदल चुकी है, जो इस ओर इशारा करता है कि शाहरुख खान ने सबका सुझाव दिया है। तिग्मांशु धूलिया इसमें बौआ के पिता की भूमिका निभाए थे। उन्होंने इसमें रुचि तब दिखाई दी थी जब उन्होंने सुना कि इसमें बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अभय देओल को इसमें बबीता के प्यार का किरदार मिला है। आर माधवन को भी इसमें लिया गया था, जो राय के साथ तन बेट्स मनु फिल्म में साथ काम कर चुके थे। शाहरुख इस फिल्म के निर्माण के दौरान किसी और की फिल्म को नहीं लिया। इस फिल्म में सलमान खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, काजल, आलिया भट्ट, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और जूही चावला विशेष उपस्थिति में हैं। ये फिल्म श्रीदेवी के मरने से पहले अंतिम फिल्म थी। इनके मरने के कुछ ही समय पहले ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं संगीत के बारे में। इसमें पहला सॉन्ग था मेरा नाम तो, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे अभय जोधपुर। ये गाना 5 मिनट 38 सेकंड का था। दूसरा सॉन्ग था इश्क बाजी, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे सुखविंदर सिंह, दिव्य कुमार। इस गाने का समय था 5 मिनट 20 सेकंड। फिर तीसरा गाना था हुस्न परचम, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे भूम त्रिवेदी, राजा कुमार और इस गाने की अवधि थी 3 मिनट 7 सेकंड। फिर चौथा गाना था अनबन, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे कुणाल गंजावाला, इस गाने की अवधि थी 4 मिनट 34 सेकंड। फिर पांचवा सॉन्ग था तन्हा हुआ, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे तनिष्क बागची और इसके गायक थे राहत फतेह अली खान, ज्योति नूरन और यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर छठा सॉन्ग था हेर बदनाम, जिसके गीतकार थे कुमार, संगीतकार थे तनिष्क बागची और इसको गाया था रोमी ने और यह गाना 2 मिनट 21 सेकंड का था। फिर सातवां सॉन्ग था दमातम मस्त कलंदर, जिसके गीतकार थे पारंपरिक और संगीतकार थे तनिष्क बागची और यह गाना अल्तसम फरीदी के द्वारा गाया था। यह गाना 2 मिनट 13 सेकंड का था। इसी तरह कुल साउंड ट्रैक की जो अवधि होती 27 मिनट 15 सेकंड। हीरो कहानी है बउआ यानी शाहरुख खान की। मेरठ में रहने वाला बउआ एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है। ऐशो आराम में पला बढ़ा, ऊंचाई में जरूर वह मार खा गया, लेकिन मेरठ में रहने वाले ने कभी भी उसे यह कमी रखने नहीं दी। बउआ ने पूरे 38 साल का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो पाई है। बउआ हिम्मत नहीं हारता और लगातार कोशिश जारी रखता है। आखिरकार आफिया भिंडर अनुष्का शर्मा ने उसे अपने जीवन साथी नजर आती है। आफिया नासा में वैज्ञानिक है, लेकिन अपनी बीमारी के चलते व्हील चेयर पर ही रहती है। बबीता कुमारी कैटरीना कैफ एक फिल्म स्टार है और बउआ की उसी से नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। इन दोनों महिलाओं से मुलाकात बउआ का जीवन ही बदल देती है। इन महिलाओं के बाद साथ ऐसे यात्रा पर ले जाता है जहां उसका अधूरापन पूरा हो जाता है। साथ ही उसे एक ऐसा उद्देश्य मिलता है जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मोस्ट वांटेड फिल्म 21 दिसंबर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। शाहरुख के इस फिल्म का इंतजार लोगों को काफ़ी दिनों से था। फिल्म डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म 0 में शाहरुख खान बउआ के किरदार में है, जो एक 38 साल का बौना इंसान है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। वही अनुष्का शर्मा भी इस फिल्म में एक चैलेंजिंग किरदार में है, जो सेरेब्रल पाल्सी नाम के बीमारी से पीड़ित हैं। इस फिल्म में वह आफिया नाम की एक लड़की की भूमिका में है। अब बात करें कैटरीना की, तो इस फिल्म में वह बबीता कुमारी नाम की एक सुपरस्टार के किरदार में है, जिसके प्यार में बउआ दीवाना है। चलिए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। इस फिल्म की कहानी मेरठ में रहने वाले एक छोटे कद के बउआ की है, जो कद से जरूर छोटा है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। बउआ दिल का बहुत साफ इंसान है। बउआ को अपने पिता और पूरे जमाने से बहुत नफरत है। इसके पीछे की वजह उसका बौना होना। उसके बौने होने से सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके पीछे वह अपने पिता को दोषी मानता है। फिल्म में बउआ के पिता के भूमिका में आपको तिग्मांशु धूलिया नजर आएंगे। वैसे तो बउआ की शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन उनका सपना है कि वह बॉलीवुड की सुपरस्टार बबीता कुमारी से शादी करे। बात करते हैं अभिनय की, तो इन्हीं सबके बीच उसकी मुलाकात आफिया से होती है। आफिया भले ही सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हो, लेकिन वह एक बेहद योग्य और काबिल वैज्ञानिक होती है। देखते ही देखते इन दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस बबीता कुमारी की फिर से बउआ और आफिया की ज़िंदगी में एंट्री होती है, जिससे और भी ड्रामा शुरू हो जाता है। इसके बाद बउआ आफिया का दिल तोड़कर बबीता के पास चला जाता है। बउआ के रोल में शाहरुख एकदम जम रहे हैं। उन्होंने अपने इस किरदार को बखूबी निभाया। वही अनुष्का शर्मा ने भी एक बेहतरीन किरदार निभाया है, जो फैंस के दिलों में साफ छोड़ने के लिए काफ़ी है।
फिल्म के गाने। फिल्म में कैटरीना कैफ की भूमिका छोटी है, लेकिन ये उन्होंने शिद्दत से निभाई है। मोहम्मद जीसान आयुब का किरदार भी याद रहता है। मोहम्मद जीसान आयुब और शाहरुख खान के बीच की कॉमेडी पर आपके दिल को जीतते हुए नजर आएंगे। फिल्म के गाने मेरे नाम तू को शाहरुख ने अपने डांस से कलरफुल और एंटरटेनिंग बना दिया है। कुल मिलाकर यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी। फिल्म का जब तक है जान के बाद एक बार फिर से शाहरुख, कैटरीना और अनुष्का की जोड़ी फिल्म जीरो में नजर आ रही है। जब तक है जान में दर्शकों इन तीनों की जोड़ी बेहद पसंद आई थी और यही वजह थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसलिए एक बार फिर से इन जोड़ियों को बड़े पर्दे पर देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा। चलिए बात करते हैं बॉक्स ऑफिस के बारे में। खबरों की माने तो शाहरुख खान की फिल्म जीरो थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 100 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। हालांकि इसके पहले फिल्म दिलवाले को 130 करोड़ रुपए में बेचा गया था। खबर है कि फिल्म जीरो का लागत करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक थी। फिल्म समीक्षक सुमित कादेल की माने तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 35 से 40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। किंग शाहरुख खान और दबंग सलमान खान की दोस्ती के किस्से काफ़ी मशहूर हैं। दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। कई दफ़ा दोनों को एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करते देखा जाता रहा है। शाहरुख की फिल्म जीरो दिसंबर में रिलीज हुई थी। शाहरुख के बर्थडे पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा था। सलमान खान ने शाहरुख के करियर की इस अहम फिल्म को अलग अंदाज में प्रमोट किया था। शाहरुख के फैन द्वारा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें कुछ बौने लोग बैठे हैं। इनमें से एक ने सलमान खान से जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए कहा, सलमान भाई ने गाड़ी रोक कर बुलाया, खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने हम लोगों को जीरो फिल्म प्रमोट करने को कहा था। साथ ही सलमान की एक फ़ोटो भी सामने आई जिसमें वह कुछ बौने लोगों के साथ खड़े हैं। फरीदुन शहरयार ने यह फोटो ट्विटर पर शेयर की और कहा कि भारत की शूटिंग के दौरान सलमान अपने इन प्रशंसकों से मिले और जीरो फिल्म का प्रमोट करने के लिए कहा। शाहरुख खान 53 साल के हो चुके थे। उन्होंने करण जौहर, जोया अख्तर और करीबी दोस्त के साथ अपना बर्थडे केक काटा। इस केक की खास बात ये रही कि केक में मिनी बउआ सिंह भी थे। शाहरुख खान जीरो फिल्म के बउआ सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का प्रमोशन शुरू हो गया था। ट्विटर पर बउआ सिंह का एक अकाउंट भी बना दिया गया था। फिल्म में शाहरुख के अलावा कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी थी। फिल्म एक निर्देशक आनंद एल राय ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 रखी गई थी। शाहरुख खान के शारीरिक की संरचना भले ही अलग है, लेकिन पूरी फिल्म में वह लगा शाहरुख खान ही है। शाहरुख का अभिनय अपनी चिर पर चिर छाप लिए हुए अनुष्का का किरदार चुनौतीपूर्ण रहा था और उसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश भी खूब की थी। काफ़ी हद तक सफल भी रही है। हालांकि इस किरदार को बहुत अच्छे ढंग से नहीं गढ़ा नहीं गया है। कैटरीना बस 100 पीस की तरह लगी हैं। जीसान आयुब ने हमेशा की तरह प्रभावित किया है। बउआ के पिता अशोक के रूप में तिमांगो धूलिया भी ठीक लगे हैं। अभय देओल और आर माधवन अतिथि भूमिका में हैं। इनके अलावा श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, जूही चावला भी फिल्म में झलक दिखला जाती हैं। सलमान खान भी एक गाने में है जिसमें गणेश आचार्य और रेमो डिसूजा ने भी डांस के अलावा बिखेरे हैं। जिस दिन लोग इसे पैसे देकर देखना बंद करेंगे उस दिन ये जो है फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कब तक अपलोड होती है ये तो कंपनी वाले ही जानते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी और बहुत सारे रोचक तथ्य बताऊंगा। अगर आप जीरो मूवी के फैन हैं तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो 2018 में बनी हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका लेखन हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन आनंद राय ने किया है। इसका निर्माण कलर्स येलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में हैं। इन तीनों कलाकारों की ये एक साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्हें एक साथ बनी 2012 में जब तक है जान फिल्म में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म की लंबाई है 164 मिनट। ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 200 करोड़ रुपए। तो चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। बउआ सिंह यानी शाहरुख खान एक 38 साल का बौना आदमी है जिसे अपने जीवन साथी की तलाश रहती है। बाद में उसकी मुलाकात NSAR नासा का काल्पनिक नाम की वैज्ञानिक आफिया अनुष्का शर्मा होती है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं पर 5 महीने बाद वह उसे छोड़ देता है। हालांकि आफिया वापस उसके पास आती है और बउआ के माता पिता उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। शादी के दिन बउआ का दोस्त लड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है।
शादी के दिन बउआ का दोस्त गुड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है, जिसमें जीतने वाले को बबीता कुमारी यानी कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। वो उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शादी छोड़कर भाग जाता है, जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं। बउआ इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और उसे पार्टी में बबीता से मिलने का मौका मिलता है। बउआ के चेहरे के भाव देखकर दिमाग में क्या चल रहा है बताने के कारण वो उसे उसके साथ काम करने का ऑफर देती है, जिसे बउआ स्वीकार भी कर लेता है। वो अब बबीता के साथ फिल्म के निर्माण से लेकर पुरस्कार समारोह तक साथ रहता है और उसके पूर्व प्रेमी आदित्य कपूर यानी अभय देओल के साथ उसके टूटे रिश्ते को वापस जोड़ भी देता है। एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आफिया के पास वापस जाने की सोचता है और जानबूझकर बबीता के पार्टी में विवाद खड़ा कर देता है, जिससे वो बउआ को अपने पार्टी से बाहर कर देती है और साथ ही आदित्य के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ देती है। बउआ और गुड्डू किसी तरह न्यूयॉर्क में आफिया से मिलने आते हैं। सेमिनार में वो आफिया से मिलने की कोशिश करता है, पर आफिया उसे देखने से भी इनकार कर देती है। आफिया के पिता बउआ से कहते हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इस कारण वो शादी करना चाहती थी। बउआ का दिल टूट जाता है और वो शहर छोड़कर जाने की सोचता है, पर बाद में वो फिर आफिया से मिलने की कोशिश करता है। वो उसे दोबारा मिलता है, पर आफिया उसे स्वीकार नहीं करती है। बउआ को पता चलता है कि एक कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों को मंगल ग्रह में भेजने की तैयारी हो रही है। वो भी उन लोगों को जो अपना नाम लिखवा लेता है और सारे टेस्ट में पास भी हो जाता है। इसके बाद बउआ को चुन लिया जाता है। रॉकेट को मंगल ग्रह में भेजने वाले दिन आफिया भी वहां आती है। वो अब श्रीनिवास से शादी करने वाली होती है। हेलो दोस्तों, अगर आप जीरो मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर जैसे अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं, इसे ब्लॉक कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं आइए जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वे अब भी अपनी साइट पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं और लोग इसे पैसे देकर देख भी रहे हैं। तो जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तो उनके पास लाखों रुपये अब भी आ रहे हैं। तो जब तक भाई उनके पास पैसे आएंगे तब तक फ्री में इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगे। जिस दिन लोग इसे पैसे देकर देखना बंद करेंगे उस दिन ये जो है फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कब तक अपलोड होती है ये तो कंपनी वाले ही जानते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी और बहुत सारे रोचक तथ्य बताऊंगा। अगर आप जीरो मूवी के फैन हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो 2018 में बनी हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका लेखन हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन आनंद राय ने किया है। इसका निर्माण कलर्स येलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में हैं। इन तीनों कलाकारों की ये एक साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्हें एक साथ बनी 2012 में जब तक है जान फिल्म में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म की लंबाई 164 मिनट। ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 200 करोड़ रुपए। तो चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। बउआ सिंह यानी शाहरुख खान एक 38 साल का बौना आदमी है, जिसे अपने जीवन साथी की तलाश रहती है। बाद में उसकी मुलाकात NSAR नासा का काल्पनिक नाम की वैज्ञानिक आफिया अनुष्का शर्मा होती है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, पर 5 महीने बाद वो उसे छोड़ देता है। हालांकि आफिया वापस उसके पास आती है और बउआ के माता पिता उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। शादी के दिन बउआ का दोस्त लड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। शादी के दिन बउआ का दोस्त गुड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है, जिसमें जीतने वाले को बबीता कुमारी यानी कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। वो उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शादी छोड़कर भाग जाता है, जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं। बउआ इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और उसे पार्टी में बबीता से मिलने का मौका मिलता है। बउआ के चेहरे के भाव देखकर दिमाग में क्या चल रहा है बताने के कारण वो उसे उसके साथ काम करने का ऑफर देती है, जिसे बउआ स्वीकार भी कर लेता है। वो अब बबीता के साथ फिल्म के निर्माण से लेकर पुरस्कार समारोह तक साथ रहता है और उसके पूर्व प्रेमी आदित्य कपूर यानी अभय देओल के साथ उसके टूटे रिश्ते को वापस जोड़ भी देता है। एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आफिया के पास वापस जाने की सोचता है और जानबूझकर बबीता के पार्टी में विवाद खड़ा कर देता है, जिससे वो बउआ को अपने पार्टी से बाहर कर देती है और साथ ही आदित्य के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ देती है। बउआ और गुड्डू किसी तरह न्यूयॉर्क में आफिया से मिलने आते हैं।
सेमिनार में वो आपिया से मिलने की कोशिश करता है, पर आपिया उसे देखने से भी इनकार कर देती है। आपिया के पिता बउआ से कहते हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इस कारण वो शादी करना चाहती थी। बउआ का दिल टूट जाता है और वो शहर छोड़कर जाने की सोचता है, पर बाद में वो फिर आपिया से मिलने की कोशिश करता है। वो उसे दोबारा मिलता है, पर आपिया उसे स्वीकार नहीं करती है। बउआ को पता चलता है कि एक कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों को मंगल ग्रह में भेजने की तैयारी हो रही है, वो भी उन लोगों को जो अपना नाम लिखवा लेता है और सारे टेस्ट में पास भी हो जाता है। इसके बाद बउआ को चुन लिया जाता है। रॉकेट को मंगल ग्रह में भेजने वाले दिन आपिया भी वहां आती है। वो अब श्रीनिवास से शादी करने वाली होती है। रॉकेट के लॉन्च होने से पहले वो आपिया को बताता है कि वो हमेशा उससे प्यार करते रहेगा। इसके बाद रॉकेट उड़ जाता है और बबीता और बाकी लोग टीवी पर यह लॉन्च देखते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि लॉन्च सफल रहा और रॉकेट अब अंतरिक्ष में है। आपिया की आवाज़ में बताया जाता है कि बउआ अब मंगल ग्रह में जा चुका है और वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता है। उसके वापस आते समय उसका रॉकेट अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है। आपिया अपनी शादी श्रीनिवास के साथ तोड़ देती है और बउआ का इंतजार करने लगती है। 15 साल बाद चीन के अंतरिक्ष स्टेशन वालों को बउआ के बारे में पता चलता है कि उसका इसके पार्ट सागर में कहीं गिरा है। बाद में दिखाया जाता है कि बउआ जीवित है और 15 साल छोटा है। तो चलिए अब इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। इसके निर्देशक आनंद राय ने 2012 में क्रश फिल्म को देखने और कुछ अमेरिकी सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन को देखकर इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा था, पर वो थोड़ा अलग किस्म का फिल्म बनाने की सोच रहे थे। वे एक बौने आदमी के नज़रिए से किस प्रकार देखता है उसी पर एक फिल्म बनाने का फैसला कर रहे हैं। फिल्म का शुरुआती नाम कैटरीना मेरी जान रखा गया था, लेकिन इसके निर्माताओं को लगा कि इस नाम से लोगों को गलतफहमी होगी कि फिल्म कैटरीना कैफ के बारे में है। इसके बाद निर्माताओं के बीच इसके नाम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें बउआ, बौना, बुडका, बंधुआ और बटल जैसे नाम सोचे गए। अंत में रेड चिली एंटरटेनमेंट के 3 नाम दर्ज करा लिए गए। अंत में इस फिल्म का नाम जीरो रखने का फैसला किया गया। इस नाम की घोषणा जनवरी 2018 में की गई थी। बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म पर लगने वाले खर्च को लगभग 150 करोड़ बताया था। हालांकि आनंद राय ने इस रिपोर्ट के आने के बाद बताया कि फिल्म का बजट इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब तक बताए गए रकम से कम खर्चा हुआ है, इस कारण रकम में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर 2018 में निर्माण का कार्य खत्म हो चुका था और फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया गया था। इसकी कहानी लिखने वाले हिमांशु शर्मा ने बताया था कि एक प्रेम कहानी है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो तो बउआ हो जाता है, कुछ कमी हो दिलचस्प, इस बात पर हमारी फिल्म की कहानी बनी हुई है। दो इनफैक्ट लोगों की एक परफेक्ट प्रेम कहानी है। इस फिल्म की कहानी हमारे जीवन के भावनात्मक अधूरेपन के बारे में बताती है। फिल्म का नाम जीरो रखने के पीछे का कारण बताते हुए आनंद राय ने यह सब कहा था। चलिए बात करते हैं पात्र चुनाव के बारे में। इसके मुख्य किरदार के लिए सबसे पहले 2012 में सलमान खान से बात की गई थी, पर बाद में किरदार शाहरुख खान को मिल गया। इन्होंने इस बात की पुष्टि मार्च 2016 में की थी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में वे एक 3 से 4 फीट लंबे के इंसान का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन होगी, इस बात पर काफ़ी अटकलें लगाने के बाद जून 2017 में राय ने पुष्टि किया कि इसमें अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ मुख्य किरदार में हैं। जब तक है जान फिल्म के बाद इन तीनों की एक साथ दूसरी फिल्म है। कैटरीना कैफ को सलमान खान के सुझाव देने के बाद लिया गया था। उसका इसमें एक अलग तरह की अपंग इंसान की भूमिका निभा रही हैं और कैटरीना को एक शराबी अभिनेत्री का किरदार मिला है। राय के अनुसार अनुष्का और कैटरीना को इस किरदार के लिए उनके बड़े कलाकार होने के कारण नहीं, बल्कि किरदार में उपयुक्त होने के कारण लिया गया है। कैटरीना ने बताया कि शाहरुख खान को लेने से पहले उन्हें इस फिल्म में लिया गया था, जिसमें वे अपना ही किरदार निभाने वाली थी, पर बाद में किरदार को बदल दिया गया। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी 2 साल में काफ़ी हद तक बदल चुकी है, जो इस ओर इशारा करता है कि शाहरुख खान ने सबका सुझाव दिया है। तिग्मांशु धूलिया इसमें बउआ के पिता की भूमिका निभाए थे। उन्होंने इसमें रुचि तब दिखाई दी थी जब उन्होंने सुना कि इसमें बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अभय देओल को इसमें बबीता के प्यार का किरदार मिला है। आर माधवन को भी इसमें लिया गया था, जो राय के साथ तन बेट्स मनु फिल्म में साथ काम कर चुके थे। शाहरुख इस फिल्म के निर्माण के दौरान किसी और की फिल्म को नहीं लिया। इस फिल्म में सलमान खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, काजल, आलिया भट्ट, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और जूही चावला विशेष उपस्थिति में हैं। ये फिल्म श्रीदेवी के मरने से पहले अंतिम फिल्म थी। इनके मरने के कुछ ही समय
पहले ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं संगीत के बारे में। इसमें पहला सॉन्ग था मेरा नाम तो, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे अभय जोधपुर। ये गाना 5 मिनट 38 सेकंड का था। दूसरा सॉन्ग था इश्क बाजी, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे सुखविंदर सिंह दिव्य कुमार। इस गाने का समय था 5 मिनट 20 सेकंड। फिर तीसरा गाना था हुस्न परचम, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे भूम त्रिवेदी, राजा कुमार और इस गाने की अवधि थी 3 मिनट 7 सेकंड। फिर चौथा गाना था अनबन, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे कुणाल गंजावाला, इस गाने की अवधि थी 4 मिनट 34 सेकंड। फिर पांचवा सॉन्ग था तन्हा हुआ, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे तनिष्क बागची और इसके गायक थे राहत फतेह अली खान, ज्योति नूरन और यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर छठा सॉन्ग था हेर बदनाम, जिसके गीतकार थे कुमार, संगीतकार थे तनिष्क बागची और इसको गाया था रोमी ने और यह गाना 2 मिनट 21 सेकंड का था। फिर सातवां सॉन्ग था दमादम मस्त कलंदर, जिसके गीतकार थे पारंपरिक और संगीतकार थे तनिष्क बागची और यह गाना अल्तसाम फरीदी के द्वारा गाया था। यह गाना 2 मिनट 13 सेकंड का था। इसी तरह कुल साउंड ट्रैक की जो अवधि होती 27 मिनट 15 सेकंड। हीरो कहानी है बउआ यानी शाहरुख खान की। मेरठ में रहने वाला बउआ एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है। ऐशो आराम में पला बढ़ा, ऊंचाई में जरूर वह मार खा गया, लेकिन मेरठ में रहने वाले ने कभी भी उसे यह कमी रखने नहीं दी। बउआ ने पूरे 38 साल का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो पाई है। बउआ हिम्मत नहीं हारता और लगातार कोशिश जारी रखता है। आखिरकार आफिया भिंडर अनुष्का शर्मा ने उसे अपने जीवन साथी नजर आती है। आफिया नासा में वैज्ञानिक है, लेकिन अपनी बीमारी के चलते व्हील चेयर पर ही रहती है। बबीता कुमारी कैटरीना कैफ एक फिल्म स्टार है और बउआ की उसी से नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। इन दोनों महिलाओं से मुलाकात बउआ का जीवन ही बदल देती है। इन महिलाओं के बाद साथ ऐसे यात्रा पर ले जाता है जहां उसका अधूरापन पूरा हो जाता है। साथ ही उसे एक ऐसा उद्देश्य मिलता है जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मोस्ट वांटेड फिल्म 21 दिसंबर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। शाहरुख के इस फिल्म का इंतजार लोगों को काफ़ी दिनों से था। फिल्म डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म 0 में शाहरुख खान बउआ के किरदार में हैं, जो एक 38 साल का बौना इंसान है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। वही अनुष्का शर्मा भी इस फिल्म में एक चैलेंजिंग किरदार में हैं, जो सेरेब्रल पाल्सी नाम के बीमारी से पीड़ित हैं। इस फिल्म में वह आफिया नाम की एक लड़की की भूमिका में हैं। अब बात करें कैटरीना की, तो इस फिल्म में वह बबीता कुमारी नाम की एक सुपरस्टार के किरदार में है, जिसके प्यार में बउआ दीवाना है। चलिए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। इस फिल्म की कहानी मेरठ में रहने वाले एक छोटे कद के बउआ की है, जो कद से जरूर छोटा है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। बउआ दिल का बहुत साफ इंसान है। बउआ को अपने पिता और पूरे जमाने से बहुत नफरत है। इसके पीछे की वजह उसका बौना होना। उसके बौने होने से सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके पीछे वह अपने पिता को दोषी मानता है। फिल्म में बउआ के पिता के भूमिका में आपको तिमांकू धूलिया नजर आएंगे। वैसे तो बउआ की शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन उनका सपना है कि वह बॉलीवुड की सुपरस्टार बबीता कुमारी से शादी करे। बात करते हैं अभिनय की, तो इन्हीं सबके बीच उसकी मुलाकात आफिया से होती है। आफिया भले ही सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हो, लेकिन वह एक बेहद योग्य और काबिल वैज्ञानिक होती है। देखते ही देखते इन दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस बबीता कुमारी की फिर से बउआ और आफिया की ज़िंदगी में एंट्री होती है, जिससे और भी ड्रामा शुरू हो जाता है। इसके बाद बउआ आफिया का दिल तोड़कर बबीता के पास चला जाता है। बउआ के रोल में शाहरुख एकदम जम रहे हैं। उन्होंने अपने इस किरदार को बाखूबी निभाया है। वही अनुष्का शर्मा ने भी एक बेहतरीन किरदार निभाया है, जो फैंस के दिलों में साफ छोड़ने के लिए काफ़ी है। फिल्म के गाने। फिल्म में कैटरीना कैफ की भूमिका छोटी है, लेकिन ये उन्होंने शिद्दत से निभाई है। मोहम्मद जीशान आयुब का किरदार भी याद रहता है। मोहम्मद जीशान आयुब और शाहरुख खान के बीच की कॉमेडी पर आपके दिल को जीतते हुए नजर आएंगे। फिल्म के गाने मेरे नाम तू को शाहरुख ने अपने डांस से कलरफुल और एंटरटेनिंग बना दिया है। कुल मिलाकर यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी। फिल्म का जब तक है जान के बाद एक बार फिर से शाहरुख, कैटरीना और अनुष्का की जोड़ी फिल्म 0 में नजर आ रही है। जब तक है जान में दर्शकों इन तीनों की जोड़ी बेहद पसंद आई थी और यही वजह थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसलिए एक बार फिर से इन जोड़ियों को बड़े पर्दे पर देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा। चलिए बात करते हैं बॉक्स ऑफिस के बारे में। खबरों की माने तो शाहरुख खान की फिल्म 0 थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 100 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। हालांकि इसके
पहले फिल्म दिलवाले को 130 करोड़ रुपए में बेचा गया था। खबर है कि फिल्म जीरो का लागत करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक थी। फिल्म समीक्षक सुमित कादेल की माने तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 35 से 40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। किंग शाहरुख खान और दबंग सलमान खान की दोस्ती के किस्से काफ़ी मशहूर हैं। दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। कई दफ़ा दोनों को एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करते देखा जाता रहा है। शाहरुख की फिल्म जीरो दिसंबर में रिलीज हुई थी। शाहरुख के बर्थडे पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा था। सलमान खान ने शाहरुख के करियर की इस अहम फिल्म को अलग अंदाज में प्रमोट किया था। शाहरुख के फैन द्वारा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें कुछ बने लोग बैठे हैं। इनमें से एक ने सलमान खान से जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए कहा, सलमान भाई ने गाड़ी रोक कर बुलाया, खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने हम लोगों को जीरो फिल्म प्रमोट करने को कहा था। साथ ही सलमान की एक फ़ोटो भी सामने आई जिसमें वह कुछ बने लोगों के साथ खड़े हैं। फरीदुन शहरयार ने यह फ़ोटो ट्विटर पर शेयर की और कहा कि भारत की शूटिंग के दौरान सलमान अपने इन प्रशंसकों से मिले और जीरो फिल्म का प्रमोट करने के लिए कहा। शाहरुख खान 53 साल के हो चुके थे। उन्होंने करण जौहर, जोया अख्तर और करीबी दोस्त के साथ अपना बर्थडे केक काटा। इस केक की खास बात ये रही कि केक में मिनी बउआ सिंह भी थे। शाहरुख खान जीरो फिल्म के बउआ सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का प्रमोशन शुरू हो गया था। ट्विटर पर बउआ सिंह का एक अकाउंट भी बना दिया गया था। फिल्म में शाहरुख के अलावा कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी थी। फिल्म एक निर्देशक आनंद एल राय ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 रखी गई थी। शाहरुख खान के शारीरिक की संरचना भले ही अलग है, लेकिन पूरी फिल्म में वह लगा शाहरुख खान ही है। शाहरुख का अभिनय अपनी चिर परिचित छाप लिए हुए अनुष्का का किरदार चुनौतीपूर्ण रहा था और उसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश भी खूब की थी। काफ़ी हद तक सफल भी रही है। हालांकि इस किरदार को बहुत अच्छे ढंग से नहीं गढ़ा नहीं गया है। कैटरीना बस 100 पीस की तरह लगी हैं। जीशान अय्यूब ने हमेशा की तरह प्रभावित किया है। बउआ के पिता अशोक के रूप में तिमांगो धूलिया भी ठीक लगे हैं। अभय देओल और आर माधवन अतिथि भूमिका में हैं। इनके अलावा श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, जूही चावला भी फिल्म में झलक दिखला जाती हैं। सलमान खान भी एक गाने में है जिसमें गणेश आचार्य और रेमो डिसूजा ने भी डांस के अलावा बिखेरे हैं। जिस दिन लोग इसे पैसे देकर देखना बंद करेंगे उस दिन ये जो है फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कब तक अपलोड होती है ये तो कंपनी वाले ही जानते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी और बहुत सारे रोचक तथ्य बताऊंगा। अगर आप जीरो मूवी के फैन हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो 2018 में बनी हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका लेखन हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन आनंद राय ने किया है। इसका निर्माण कलर्स येलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में हैं। इन तीनों कलाकारों की ये एक साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्हें एक साथ बनी 2012 में जब तक है जान फिल्म में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म की लंबाई 164 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 200 करोड़ रुपए। तो चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। बउआ सिंह यानी शाहरुख खान एक 38 साल का बौना आदमी है जिसे अपने जीवन साथी की तलाश रहती है। बाद में उसकी मुलाकात NSAR नासा का काल्पनिक नाम की वैज्ञानिक आफिया अनुष्का शर्मा होती है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं पर 5 महीने बाद वह उसे छोड़ देता है। हालांकि आफिया वापस उसके पास आती है और बउआ के माता पिता उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। शादी के दिन बउआ का दोस्त लड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। शादी के दिन बउआ का दोस्त गुड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है जिसमें जीतने वाले को बबीता कुमार यानी कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। वह उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शादी छोड़कर भाग जाता है जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं। बउआ इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और उसे पार्टी में बबीता से मिलने का मौका मिलता है। बउआ के चेहरे के भाव देखकर दिमाग में क्या चल रहा है बताने के कारण वो उसे उसके साथ काम करने का ऑफर देती है जिसे बउआ स्वीकार भी कर लेता है। वो अब बबीता के साथ फिल्म के निर्माण से लेकर पुरस्कार समारोह तक साथ रहता है और उसके पूर्व प्रेमी आदित्य कपूर यानी अभय देओल के साथ उसके टूटे रिश्ते को वापस जोड़ भी देता है। एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आफिया के पास वापस जाने की सोचता है और जानबूझकर बबीता के पार्टी में विवाद खड़ा कर देता है
जिससे वो बउआ को अपने पार्टी से बाहर कर देती है और साथ ही आदित्य के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ देती है। बउआ और गुड्डू किसी तरह न्यूयॉर्क में आफिया से मिलने आते हैं। सेमिनार में वो आफिया से मिलने की कोशिश करता है, पर आफिया उसे देखने से भी इनकार कर देती है। आफिया के पिता बउआ से कहते हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इस कारण वो शादी करना चाहती थी। बउआ का दिल टूट जाता है और वो शहर छोड़कर जाने की सोचता है, पर बाद में वो फिर आफिया से मिलने की कोशिश करता है। वो उसे दोबारा मिलता है, पर आफिया उसे स्वीकार नहीं करती है। बउआ को पता चलता है कि एक कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों को मंगल ग्रह में भेजने की तैयारी हो रही है, वो भी उन लोगों को जो अपना नाम लिखवा लेता है और सारे टेस्ट में पास भी हो जाता है। इसके बाद बउआ को चुन लिया जाता है। रॉकेट को मंगल ग्रह में भेजने वाले दिन आफिया भी वहां आती है। वो अब श्रीनिवास से शादी करने वाली होती है। हेलो दोस्तों, अगर आप जीरो मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर जैसे अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं, इसे ब्लॉक कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं आइए जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वे अब भी अपनी साइट पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं और लोग इसे पैसे देकर देख भी रहे हैं। तो जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तो उनके पास लाखों रुपये अब भी आ रहे हैं। तो जब तक भाई उनके पास पैसे आएंगे तब तक वे फ्री में इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगे। जिस दिन लोग इसे पैसे देकर देखना बंद करेंगे उस दिन ये जो है फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कब तक अपलोड होती है ये तो कंपनी वाले ही जानते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी और बहुत सारे रोचक तथ्य बताऊंगा। अगर आप जीरो मूवी के फैन हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो 2018 में बनी हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका लेखन हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन आनंद राय ने किया है। इसका निर्माण कलर्स येलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में हैं। इन तीनों कलाकारों की ये एक साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्हें एक साथ बनी 2012 में जब तक है जान फिल्म में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म की लंबाई 164 मिनट। ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 200 करोड़ रुपए। तो चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। बउआ सिंह यानी शाहरुख खान एक 38 साल का बौना आदमी है जिसे अपने जीवन साथी की तलाश रहती है। बाद में उसकी मुलाकात NSAR नासा का काल्पनिक नाम की वैज्ञानिक आफिया अनुष्का शर्मा होती है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, पर 5 महीने बाद वो उसे छोड़ देता है। हालांकि आफिया वापस उसके पास आती है और बउआ के माता पिता उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। शादी के दिन बउआ का दोस्त लड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। शादी के दिन बउआ का दोस्त गुड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है जिसमें जीतने वाले को बबीता कुमार यानी कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। वह उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शादी छोड़कर भाग जाता है, जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं। बउआ इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और उसे पार्टी में बबीता से मिलने का मौका मिलता है। बउआ के चेहरे के भाव देखकर दिमाग में क्या चल रहा है बताने के कारण वो उसे उसके साथ काम करने का ऑफर देती है, जिसे बउआ स्वीकार भी कर लेता है। वो अब बबीता के साथ फिल्म के निर्माण से लेकर पुरस्कार समारोह तक साथ रहता है और उसके पूर्व प्रेमी आदित्य कपूर यानी अभय देओल के साथ उसके टूटे रिश्ते को वापस जोड़ भी देता है। एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आफिया के पास वापस जाने की सोचता है और जानबूझकर बबीता के पार्टी में विवाद खड़ा कर देता है, जिससे वो बउआ को अपने पार्टी से बाहर कर देती है और साथ ही आदित्य के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ देती है। बउआ और गुड्डू किसी तरह न्यूयॉर्क में आफिया से मिलने आते हैं। सेमिनार में वो आफिया से मिलने की कोशिश करता है, पर आफिया उसे देखने से भी इनकार कर देती है। आफिया के पिता बउआ से कहते हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इस कारण वो शादी करना चाहती थी। बउआ का दिल टूट जाता है और वो शहर छोड़कर जाने की सोचता है, पर बाद में वो फिर आफिया से मिलने की कोशिश करता है। वो उसे दोबारा मिलता है, पर आफिया उसे स्वीकार नहीं करती है। बउआ को पता चलता है कि एक कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों को मंगल ग्रह में भेजने की तैयारी हो रही है, वो भी उन लोगों को जो अपना नाम लिखवा लेता है और सारे टेस्ट में पास भी हो जाता है। इसके बाद बउआ को चुन लिया जाता है। रॉकेट को मंगल ग्रह में भेजने वाले दिन आफिया भी वहां आती है।
वो अब श्रीनिवास से शादी करने वाली होती है। रॉकेट के लॉन्च होने से पहले वो अभियो को बताता है कि वो हमेशा उससे प्यार करते रहेगा। इसके बाद रॉकेट उड़ जाता है और बबीता और बाकी लोग टीवी पर ये लॉन्च देखते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि लॉन्च सफल रहा और रॉकेट अब अंतरिक्ष में है। आपिया की आवाज़ में बताया जाता है कि बउआ अब मंगल ग्रह में जा चुका है और वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता है। उसके वापस आते समय उसका रॉकेट अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है। आपिया अपनी शादी श्रीनिवास के साथ तोड़ देती है और बउआ का इंतजार करने लगती है। 15 साल बाद चीन के अंतरिक्ष स्टेशन वालों को बउआ के बारे में पता चलता है कि उसका एस्केप पॉड सागर में कहीं गिरा है। बाद में दिखाया जाता है कि बउआ जीवित है और 15 साल छोटा है। तो चलिए अब इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। इसके निर्देशक आनंद राय ने 2012 में क्रश फिल्म को देखने और कुछ अमेरिकी सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन को देखकर इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा था, पर वो थोड़ा अलग किस्म का फिल्म बनाने की सोच रहे थे। वे एक बौने आदमी के नज़रिए से किस प्रकार देखता है उसी पर एक फिल्म बनाने का फैसला कर रहे हैं। फिल्म का शुरुआती नाम कैटरीना मेरी जान रखा गया था, लेकिन इसके निर्माताओं को लगा कि इस नाम से लोगों को गलतफहमी होगी कि फिल्म कैटरीना कैफ के बारे में है। इसके बाद निर्माताओं के बीच इसके नाम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें बउआ, बौना, बुडका, बंधुआ और बटल जैसे नाम सोचे गए। अंत में रेड चिली एंटरटेनमेंट के 3 नाम दर्ज करा लिए गए। अंत में इस फिल्म का नाम जीरो रखने का फैसला किया गया। इस नाम की घोषणा जनवरी 2018 में की गई थी। बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म पर लगने वाले खर्च को लगभग 150 करोड़ बताया था। हालांकि आनंद राय ने इस रिपोर्ट के आने के बाद बताया कि फिल्म का बजट इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब तक बताए गए रकम से कम खर्चा हुआ है। इस कारण रकम में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर 2018 में निर्माण का कार्य खत्म हो चुका था और फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया गया था। इसकी कहानी लिखने वाले हिमांशु शर्मा ने बताया था कि एक प्रेम कहानी है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो तो बउआ हो जाता है, कुछ कमी हो दिलचस्प, इस बात पर हमारी फिल्म की कहानी बनी हुई है। दो इनफैक्ट लोगों की एक परफेक्ट प्रेम कहानी है। इस फिल्म की कहानी हमारे जीवन के भावनात्मक अधूरेपन के बारे में बताती है। फिल्म का नाम जीरो रखने के पीछे का कारण बताते हुए आनंद राय ने यह सब कहा था। चलिए बात करते हैं पात्र चुनाव के बारे में। इसके मुख्य किरदार के लिए सबसे पहले 2012 में सलमान खान से बात की गई थी, पर बाद में किरदार शाहरुख खान को मिल गया। इन्होंने इस बात की पुष्टि मार्च 2016 में की थी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में वे एक 3 से 4 फीट लंबे के इंसान का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन होगी, इस बात पर काफ़ी अटकलें लगाने के बाद जून 2017 में राय ने पुष्ट किया कि इसमें अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ मुख्य किरदार में हैं। जब तक है जान फिल्म के बाद इन तीनों की एक साथ दूसरी फिल्म है। कैटरीना कैफ को सलमान खान के सुझाव देने के बाद लिया गया था। उसका इसमें एक अलग तरह की अपंग इंसान की भूमिका निभा रही हैं और कैटरीना को एक शराबी अभिनेत्री का किरदार मिला है। राय के अनुसार अनुष्का और कैटरीना को इस किरदार के लिए उनके बड़े कलाकार होने के कारण नहीं, बल्कि किरदार में उपयुक्त होने के कारण लिया गया है। कैटरीना ने बताया कि शाहरुख खान को लेने से पहले उन्हें इस फिल्म में लिया गया था, जिसमें वे अपना ही किरदार निभाने वाली थी, पर बाद में किरदार को बदल दिया गया। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी 2 साल में काफ़ी हद तक बदल चुकी है, जो इस ओर इशारा करता है कि शाहरुख खान ने सबका सुझाव दिया है। तिग्मांशु धूलिया इसमें बउआ के पिता की भूमिका निभाए थे। उन्होंने इसमें रुचि तब दिखाई दी थी जब उन्होंने सुना कि इसमें बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अभय देओल को इसमें बबीता के प्यार का किरदार मिला है। आर माधवन को भी इसमें लिया गया था, जो राय के साथ तन बेट्स मनु फिल्म में साथ काम कर चुके थे। शाहरुख इस फिल्म के निर्माण के दौरान किसी और की फिल्म को नहीं लिया। इस फिल्म में सलमान खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, काजल, आलिया भट्ट, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और जूही चावला विशेष उपस्थिति में हैं। यह फिल्म श्रीदेवी के मरने से पहले अंतिम फिल्म थी। इनके मरने के कुछ ही समय पहले ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं संगीत के बारे में। इसमें पहला सॉन्ग था मेरा नाम तो, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे अभय जोधपुर। ये गाना 5 मिनट 38 सेकंड का था। दूसरा सॉन्ग था इश्क बाजी, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे सुखविंदर सिंह, दिव्य कुमार। इस गाने का समय था 5 मिनट 20 सेकंड। फिर तीसरा गाना था हुस्न परचम, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे भूम त्रिवेदी, राजा कुमार और इस गाने की अवधि थी 3 मिनट 7 सेकंड। फिर चौथा गाना था अनबन, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे अजय अतुल और इसके गायक थे कुणाल गंजावाला।
इस गाने की अवधि थी 4 मिनट 34 सेकंड। फिर 5वां सॉन्ग था तन्हा हुआ, जिसके गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे तनिष्क बागची और इसके गायक थे राहत फ़तेह अली खान, ज्योति नूरन, और यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर छठा सॉन्ग था हेर बदनाम, जिसके गीतकार थे कुमार, संगीतकार थे तनिष्क बागची और इसको गाया था रोमी ने, और यह गाना 2 मिनट 21 सेकंड का था। फिर 7वां सॉन्ग था दमादम मस्त कलंदर, जिसके गीतकार थे पारंपरिक और संगीतकार थे तनिष्क बागची और यह गाना अल्तसाम फरीदी के द्वारा गाया था। यह गाना 2 मिनट 13 सेकंड का था। इसी तरह कुल साउंड ट्रैक की जो अवधि होती 27 मिनट 15 सेकंड। हीरो कहानी है बउआ यानी शाहरुख खान की। मेरठ में रहने वाला बउआ एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है। ऐशो आराम में पला बढ़ा, ऊंचाई में जरूर वह मार खा गया, लेकिन मेरठ में रहने वाले ने कभी भी उसे यह कमी रखने नहीं दी। बउआ ने पूरे 38 साल का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो पाई है। बउआ हिम्मत नहीं हारता और लगातार कोशिश जारी रखता है। आखिरकार आफिया भिंडर अनुष्का शर्मा ने उसे अपने जीवन साथी नजर आती है। आफिया नासा में वैज्ञानिक है, लेकिन अपनी बीमारी के चलते व्हील चेयर पर ही रहती है। बबीता कुमारी कैटरीना कैफ एक फिल्म स्टार है और बउआ की उसी से नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। इन दोनों महिलाओं से मुलाकात बउआ का जीवन ही बदल देती है। इन महिलाओं के बाद साथ ऐसे यात्रा पर ले जाता है जहां उसका अधूरापन पूरा हो जाता है। साथ ही उसे एक ऐसा उद्देश्य मिलता है जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मोस्ट वांटेड फिल्म जीरो 21 दिसंबर सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई थी। शाहरुख के इस फिल्म का इंतजार लोगों को काफ़ी दिनों से था। फिल्म डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म जीरो में शाहरुख खान बउआ के किरदार में है, जो एक 38 साल का बौना इंसान है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। वही अनुष्का शर्मा भी इस फिल्म में एक चैलेंजिंग किरदार में है, जो सेरेब्रल पाल्सी नाम के बीमारी से पीड़ित हैं। इस फिल्म में वह आफिया नाम की एक लड़की की भूमिका में है। अब बात करें कैटरीना की, तो इस फिल्म में वह बबीता कुमारी नाम की एक सुपरस्टार के किरदार में है, जिसके प्यार में बउआ दीवाना है। चलिए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। इस फिल्म की कहानी मेरठ में रहने वाले एक छोटे कद के बउआ की है, जो कद से जरूर छोटा है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। बउआ दिल का बहुत साफ इंसान है। बउआ को अपने पिता और पूरे जमाने से बहुत नफरत है। इसके पीछे की वजह उसका बौना होना। उसके बौने होने से सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके पीछे वह अपने पिता को दोषी मानता है। फिल्म में बउआ के पिता के भूमिका में आपको तिमांकू धूलिया नजर आएंगे। वैसे तो बउआ की शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन उनका सपना है कि वह बॉलीवुड की सुपरस्टार बबीता कुमारी से शादी करे। बात करते हैं अभिनय की, तो इन्हीं सबके बीच उसकी मुलाकात आफिया से होती है। आफिया भले ही सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हो, लेकिन वह एक बेहद योग्य और काबिल वैज्ञानिक होती है। देखते ही देखते इन दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस बबीता कुमारी की फिर से बउआ और आफिया की ज़िंदगी में एंट्री होती है, जिससे और भी ड्रामा शुरू हो जाता है। इसके बाद बउआ आफिया का दिल तोड़कर बबीता के पास चला जाता है। बउआ के रोल में शाहरुख एकदम जम रहे हैं। उन्होंने अपने इस किरदार को बखूबी निभाया। वही अनुष्का शर्मा ने भी एक बेहतरीन किरदार निभाया है, जो फैंस के दिलों में साफ छोड़ने के लिए काफ़ी है। फिल्म के गाने। फिल्म में कैटरीना कैफ की भूमिका छोटी है, लेकिन ये उन्होंने शिद्दत से निभाई है। मोहम्मद जीशान आयुब का किरदार भी याद रहता है। मोहम्मद जीशान आयुब और शाहरुख खान के बीच की कॉमेडी पर आपके दिल को जीतते हुए नजर आएंगे। फिल्म के गाने मेरे नाम तू को शाहरुख ने अपने डांस से कलरफुल और एंटरटेनिंग बना दिया है। कुल मिलाकर यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी। फिल्म का जब तक है जान के बाद एक बार फिर से शाहरुख, कैटरीना और अनुष्का की जोड़ी फिल्म जीरो में नजर आ रही है। जब तक है जान में दर्शकों इन तीनों की जोड़ी बेहद पसंद आई थी और यही वजह थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसलिए एक बार फिर से इन जोड़ियों को बड़े पर्दे पर देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा। चलिए बात करते हैं बॉक्स ऑफिस के बारे में। खबरों की माने तो शाहरुख खान की फिल्म जीरो थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 100 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। हालांकि इसके पहले फिल्म दिलवाले को 130 करोड़ रुपए में बेचा गया था। खबर है कि फिल्म जीरो का लागत करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक थी। फिल्म समीक्षक सुमित कादेल की माने तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 35 से 40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। किंग शाहरुख खान और दबंग सलमान खान की दोस्ती के किस्से काफ़ी मशहूर हैं। दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। कई दफ़ा दोनों को एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करते देखा जाता रहा है। शाहरुख की फिल्म जीरो दिसंबर में रिलीज हुई थी। शाहरुख के बर्थडे पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा था। सलमान खान ने शाहरुख के करियर की इस अहम फिल्म को अलग अंदाज में प्रमोट किया था। शाहरुख के फैन द्वारा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें कुछ बौने लोग बैठे हैं। इनमें से एक ने सलमान खान से जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए कहा, सलमान भाई ने
गाड़ी रोक कर बुलाया, खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने हम लोगों को जीरो फिल्म प्रमोट करने को कहा था। साथ ही सलमान की एक फ़ोटो भी सामने आई जिसमें वह कुछ बनो लोगों के साथ खड़े हैं। फरीदुन शहरयार ने यह फ़ोटो ट्विटर पर शेयर की और कहा कि भारत की शूटिंग के दौरान सलमान अपने इन प्रशंसकों से मिले और जीरो फिल्म का प्रमोट करने के लिए कहा। शाहरुख खान 53 साल के हो चुके थे। उन्होंने करण जौहर, जोया अख्तर और करीबी दोस्त के साथ अपना बर्थडे केक काटा। इस केक की खास बात ये रही कि केक में मिनी बउआ सिंह भी थे। शाहरुख खान जीरो फिल्म के बउआ सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का प्रमोशन शुरू हो गया था। ट्विटर पर बउआ सिंह का एक अकाउंट भी बना दिया गया था। फिल्म में शाहरुख के अलावा कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी थी। फिल्म एक निर्देशक आनंद एल राय ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 रखी गई थी। शाहरुख खान के शारीरिक की संरचना भले ही अलग है, लेकिन पूरी फिल्म में वह लगा शाहरुख खान ही है। शाहरुख का अभिनय अपनी चिर परिचित छाप लिए हुए अनुष्का का किरदार चुनौतीपूर्ण रहा था और उसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश भी खूब की थी। काफ़ी हद तक सफल भी रही है। हालांकि इस किरदार को बहुत अच्छे ढंग से नहीं गढ़ा नहीं गया है। कैटरीना बस 100 पीस की तरह लगी हैं। जीशान अय्यूब ने हमेशा की तरह प्रभावित किया है। बउआ के पिता अशोक के रूप में तिमांगो धूलिया भी ठीक लगे हैं। अभय देओल और आर माधवन अतिथि भूमिका में हैं। इनके अलावा श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, जूही चावला भी फिल्म में झलक दिखला जाती हैं। सलमान खान भी एक गाने में है जिसमें गणेश आचार्य और रेमो डिसूजा ने भी डांस के अलावा बिखेरे हैं। जिस दिन लोग इसे पैसे देकर देखना बंद करेंगे उस दिन ये जो है फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कब तक अपलोड होती है ये तो कंपनी वाले ही जानते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी और बहुत सारे रोचक तथ्य बताऊंगा। अगर आप जीरो मूवी के फैन हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो 2018 में बनी हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका लेखन हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन आनंद राय ने किया है। इसका निर्माण कलर्स येलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में हैं। इन तीनों कलाकारों की ये एक साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्हें एक साथ बनी 2012 में जब तक है जान फिल्म में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म की लंबाई 164 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 200 करोड़ रुपए। तो चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। बउआ सिंह यानी शाहरुख खान एक 38 साल का बौना आदमी है जिसे अपने जीवन साथी की तलाश रहती है। बाद में उसकी मुलाकात NSAR नासा का काल्पनिक नाम की वैज्ञानिक आफिया अनुष्का शर्मा होती है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं पर 5 महीने बाद वह उसे छोड़ देता है। हालांकि आफिया वापस उसके पास आती है और बउआ के माता पिता उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। शादी के दिन बउआ का दोस्त लड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। शादी के दिन बउआ का दोस्त गुड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है जिसमें जीतने वाले को बबीता कुमारी यानी कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। वो उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शादी छोड़कर भाग जाता है जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं। बउआ इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और उसे पार्टी में बबीता से मिलने का मौका मिलता है। बउआ के चेहरे के भाव देखकर दिमाग में क्या चल रहा है बताने के कारण वो उसे उसके साथ काम करने का ऑफर देती है जिसे बउआ स्वीकार भी कर लेता है। वो अब बबीता के साथ फिल्म के निर्माण से लेकर पुरस्कार समारोह तक साथ रहता है और उसके पूर्व प्रेमी आदित्य कपूर यानी अभय देओल के साथ उसके टूटे रिश्ते को वापस जोड़ भी देता है। एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आफिया के पास वापस जाने की सोचता है और जानबूझकर बबीता के पार्टी में विवाद खड़ा कर देता है जिससे वो बउआ को अपने पार्टी से बाहर कर देती है और साथ ही आदित्य के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ देती है। बउआ और गुड्डू किसी तरह न्यूयॉर्क में आफिया से मिलने आते हैं। सेमिनार में वो आफिया से मिलने की कोशिश करता है पर आफिया उसे देखने से भी इनकार कर देती है। आफिया के पिता बउआ से कहते हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इस कारण वो शादी करना चाहती थी। बउआ का दिल टूट जाता है और वो शहर छोड़कर जाने की सोचता है पर बाद में वो फिर आफिया से मिलने की कोशिश करता है। वो उसे दोबारा मिलता है पर आफिया उसे स्वीकार नहीं करती है। बउआ को पता चलता है कि एक कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों को मंगल ग्रह में भेजने की तैयारी हो रही है, वो भी उन लोगों को जो अपना नाम
लिखवा लेता है और सारे टेस्ट में पास भी हो जाता है। इसके बाद बउआ को चुन लिया जाता है। रॉकेट को मंगल ग्रह में भेजने वाले दिन आफिया भी वहां आती है। वो अब श्रीनिवास से शादी करने वाली होती है। हेलो दोस्तों, अगर आप जीरो मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर जैसे अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं, इसे ब्लॉक कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं आइए जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वे अब भी अपनी साइट पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं और लोग इसे पैसे देकर देख भी रहे हैं। तो जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तो उनके पास लाखों रुपये अब भी आ रहे हैं। तो जब तक भाई उनके पास पैसे आएंगे तब तक वे फ्री में इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगे। जिस दिन लोग इसे पैसे देकर देखना बंद करेंगे उस दिन ये जो है फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कब तक अपलोड होती है ये तो कंपनी वाले ही जानते हैं। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी और बहुत सारे रोचक तथ्य बताऊंगा। अगर आप जीरो मूवी के फैन हैं तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो 2018 में बनी हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका लेखन हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन आनंद राय ने किया है। इसका निर्माण कलर्स येलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में हैं। इन तीनों कलाकारों की ये एक साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले इन्हें एक साथ बनी 2012 में जब तक है जान फिल्म में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म की लंबाई 164 मिनट। ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 200 करोड़ रुपए। तो चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। बउआ सिंह यानी शाहरुख खान एक 38 साल का बौना आदमी है जिसे अपने जीवन साथी की तलाश रहती है। बाद में उसकी मुलाकात NSAR नासा का काल्पनिक नाम की वैज्ञानिक आफिया अनुष्का शर्मा होती है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं पर 5 महीने बाद वह उसे छोड़ देता है। हालांकि आफिया वापस उसके पास आती है और बउआ के माता पिता उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। शादी के दिन बउआ का दोस्त लड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। शादी के दिन बउआ का दोस्त गुड्डू उसे एक छोटे से नाचने की प्रतियोगिता के बारे में बताता है जिसमें जीतने वाले को बबीता कुमार यानी कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा। वह उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शादी छोड़कर भाग जाता है जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं। बउआ इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और उसे पार्टी में बबीता से मिलने का मौका मिलता है। बउआ के चेहरे के भाव देखकर दिमाग में क्या चल रहा है बताने के कारण वो उसे उसके साथ काम करने का ऑफर देती है जिसे बउआ स्वीकार भी कर लेता है। वो अब बबीता के साथ फिल्म के निर्माण से लेकर पुरस्कार समारोह तक साथ रहता है और उसके पूर्व प्रेमी आदित्य कपूर यानी अभय देओल के साथ उसके टूटे रिश्ते को वापस जोड़ भी देता है। एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आफिया के पास वापस जाने की सोचता है और जानबूझकर बबीता के पार्टी में विवाद खड़ा कर देता है जिससे वो बउआ को अपने पार्टी से बाहर कर देती है और साथ ही आदित्य के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। बउआ और गुड्डू किसी तरह न्यूयॉर्क में आफिया से मिलने आते हैं। सेमिनार में वो आफिया से मिलने की कोशिश करता है पर आफिया उसे देखने से भी इनकार कर देती है। आफिया के पिता बउआ से कहते हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, इस कारण वो शादी करना चाहती थी। बउआ का दिल टूट जाता है और वो शहर छोड़कर जाने की सोचता है पर बाद में वो फिर आफिया से मिलने की कोशिश करता है। वो उसे दोबारा मिलता है पर आफिया उसे स्वीकार नहीं करती है। बउआ को पता चलता है कि एक कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों को मंगल ग्रह में भेजने की तैयारी हो रही है, वो भी उन लोगों को जो अपना नाम लिखवा लेता है और सारे टेस्ट में पास भी हो जाता है। इसके बाद बउआ को चुन लिया जाता है। रॉकेट को मंगल ग्रह में भेजने वाले दिन आफिया भी वहां आती है। वो अब श्रीनिवास से शादी करने वाली होती है। रॉकेट के लॉन्च होने से पहले वो आफिया को बताता है कि वो हमेशा उससे प्यार करते रहेगा। इसके बाद रॉकेट उड़ जाता है और बबीता और बाकी लोग टीवी पर ये लॉन्च देखते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि लॉन्च सफल रहा और रॉकेट अब अंतरिक्ष में है। आफिया की आवाज़ में बताया जाता है कि बउआ अब मंगल ग्रह में जा चुका है और वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता है। उसके वापस आते समय उसका रॉकेट अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है। आफिया अपनी शादी श्रीनिवास के साथ तोड़ देती है और बउआ का इंतजार करने लगती है। 15 साल बाद चीन के अंतरिक्ष स्टेशन वालों को बउआ के बारे में पता चलता है कि उसका एस्केप पॉड सागर में कहीं गिरा है। बाद में दिखाया जाता है कि बउआ जीवित है और 15 साल छोटा है। तो चलिए अब इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। इसके निर्देशक आनंद राय ने 2012 में क्रश फिल्म को देखने और कुछ अमेरिकी सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन को देखकर इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा था, पर वो थोड़ा अलग किस्म का फिल्म बनाने की सोच रहे थे। वे एक बौने आदमी के नज़रिए से किस प्रकार देखता है, उसकी
उसी पर एक फिल्म बनाने का फैसला कर रहे हैं। फिल्म का शुरुआती नाम कैटरीना मेरी जान रखा गया था, लेकिन इसके निर्माताओं को लगा कि इस नाम से लोगों को गलतफहमी होगी कि फिल्म कैटरीना कैफ के बारे में है। इसके बाद निर्माताओं के बीच इसके नाम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें बउआ, बौना, बुडका, बंधुआ और बटल जैसे नाम सोचे गए। अंत में रेड चिली एंटरटेनमेंट के 3 नाम दर्ज करा लिए गए। अंत में इस फिल्म का नाम जीरो रखने का फैसला किया गया। इस नाम की घोषणा जनवरी 2018 में की गई थी। बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म पर लगने वाले खर्च को लगभग 150 करोड़ बताया था। हालांकि आनंद राय ने इस रिपोर्ट के आने के बाद बताया कि फिल्म का बजट इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब तक बताए गए रकम से कम खर्चा हुआ है। इस कारण रकम में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर 2018 में निर्माण का कार्य खत्म हो चुका था और फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया गया था। इसकी कहानी लिखने वाले हिमांशु शर्मा ने बताया था कि एक प्रेम कहानी है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो तो बउआ हो जाता है, कुछ कुछ कमी हो दिलचस्प, इस बात पर हमारी फिल्म की कहानी बनी हुई है। दो इनफैक्ट लोगों की एक परफेक्ट प्रेम कहानी है। इस फिल्म की कहानी हमारे जीवन के भावनात्मक अधूरेपन के बारे में बताती है। फिल्म का नाम जीरो रखने के पीछे का कारण बताते हुए आनंद राय ने ये सब कहा था। चलिए बात करते हैं पात्र चुनाव के बारे में। इसके मुख्य किरदार के लिए सबसे पहले 2012 में सलमान खान से बात की गई थी, पर बाद में किरदार शाहरुख खान को मिल गया। इन्होंने इस बात की पुष्टि मार्च 2016 में की थी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में वे एक 3 से 4 फीट लंबे के इंसान का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन होगी, इस बात पर काफ़ी अटकलें लगाने के बाद जून 2017 में राय ने पुष्टि किया कि इसमें अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ मुख्य किरदार में हैं। जब तक है जान फिल्म के बाद इन तीनों की एक साथ दूसरी फिल्म है। कैटरीना कैफ को सलमान खान के सुझाव देने के बाद लिया गया था। उसका इसमें एक अलग तरह की अपंग इंसान की भूमिका निभा रही हैं और कैटरीना को एक शराबी अभिनेत्री का किरदार मिला है। राय के अनुसार अनुष्का और कैटरीना को इस किरदार के लिए उनके